मंजिलां दा निशान थोड़ा है, प्यार है इम्तिहान थोड़ा है। मेरे छप्पर ने उड़ी जाना है, ये तेरा आसमान थोड़ा है। भावें अपना मकान है मेरा, पर ये मेरा मकान थोड़ा है। वेलिया तू ना जुल्म कर पाइया, जुल्म ले खानदान थोड़ा है। कुख दी कैदों छुट के रोया, अज एक बूटा पुट के रोया। मैं तां हस के घाटे सह लए, लुटण वाला लुट के रोया। कच्ची बस्ती लंघण लग्या, अज एक बद्दल टुट के रोया। लट्ठे दी थां पाटे लीड़े, चोर कबर नूं पुट के रोया। भाई पाकिस्तान से नाराज़गी हो गई भाई उम्र भर की। भाई इतना बड़ा शायर, भाई साहब गुर्बत से लड़ रहा था। किस तरीके शेर कहना, मतलब, और जो कुछ वर्ड्स कुछ चीज़ें ऐसी बोल जाते थे जिनका हक सिर्फ कलीम साहब को ही था। भाई एक बहुत बड़े उर्दू के शायर ने बोल दिया था कि पंजाबी ज़बान जो है वो ऐसी ज़बान ही नहीं है कि जिसमें गज़ल कही जा सके। और बंदा दिल पे बात लगा गया और भाई अपनी जितनी उर्दू की रचनाएं थी सबको बहा दिया पानी में। और उसी दिन से लग गया माँ बोली पंजाबी की सेवा में। वाह वाह बहुत करी, इरशाद बहुत करे। भाई साहब हाथ नहीं पकड़ा किसी ने। सपोर्ट की बात है सारी यार। तो मेरे जैसे टुच्चे 2-2 रुपए के बंदों को सपोर्ट है। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यार आप लोगों का कि आप लोग प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, मेरे को पूछ रहे हो सारे। आप सबको मेरी तरफ से जय महाबली, जय काल भैरव एंड व्हाट्सअप ऑल माय गुड फेलर्स। भाई कलीम साहब जाते जाते ये बोल गए, मुझे मेरी माँ के पैरों की तरफ दफना के आना। मैनू मेरी माँ के पैरों वाल ना पाना, जन्नत मैनू आपे लभदी आवेगी। दुनिया में सबसे बड़ा रोग गरीबी है भाई। वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है साला बंदे को। बिना टाइम वेस्ट किए भाई लोग आते हैं अगली स्टोरी पे। तो दोस्तों सर्दी का टाइम है, दिसंबर का, धुंध पड़ रही है बेहद। तो शाइना जो थी, शाइना के पेरेंट्स शाइना को रुड़की छोड़ कर आ रहे थे, एडमिशन हुआ था उसका। पेरेंट्स बहुत खुश थे। साथ में दादी थी शाइना की, छोटा भाई था। पापा गाड़ी चला रहे थे और मम्मी साथ की सीट पे बैठी थी। पीछे दादी शाइना की और भाई छोटा बैठे थे। और ये रोड कुछ नया था क्योंकि ज़्यादा कभी आते नहीं। वो बेटी के एडमिशन के कारण ही आना जाना हो रहा था इस रोड पे काफ़ी पिछले दिन। और आजकल तो देखो मैं अभी काफ़ी टाइम उस जगह पे रह के आ गया हूँ यूपी में, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। जब शाइना को छोड़कर पेरेंट्स वापस आ रहे थे, और सबसे बड़ी चीज़ तो टाइम बहुत गलत था। रात के 1:30 बज रहे थे, सड़कों पे घुप अंधेरा था। उस जगह पे वैसे ही रात को सड़कें सारी मेरठ की टूटी हुई थी और कुछ गलत रोड पकड़ लिए और चले हुए थे रोड पे। और मैप लगाया हुआ था, थोड़ा थोड़ा अपना चल रहा था। तो हुआ क्या भाई, 1:30 बजे की बात है, अंधेरा, बुरे हाल अंधेरा है। और वो बता रहे थे कि हम ढाबा ढूंढ रहे थे ना उस रोड पे, तो खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए या रुक जाने के लिए, क्योंकि ड्राइविंग हो नहीं पा रही थी। रात का टाइम था, सड़कें बिल्कुल वीरान थी। तो शाइना के पापा ने सोचा कि भाई पर ढाबा ही नहीं मिल रहा है। और फिर गूगल मैप एक ऐसी जगह पे ले आया भाई जो बिल्कुल ही, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी जो सिलसिलेवार चल रही थी, लाइट्स जिनका बहुत बड़ा आसरा हो रहा था उस टाइम पे, वो भी बंद हो गई। उनके बंद होने के बाद भाई सडनली एक जगह पे जाकर मैप भी जवाब दे गया। तो मैप जवाब दे गया, उसके बाद अंदाजे से, जैसे कि बंदा अपना अंदाज़तन बंदा चलता है कि भाई निकल जाएंगे बाहर की तरफ, लेफ़्ट उन्होंने गाड़ी मोड़ दी। और भाई उसके बाद सिलसिलेवार उसी चौक पे 4 बार चक्कर लगे। गाड़ी चलती और वहीं पहुंच जाती। अब पता नहीं क्या हो रहा था। तो फाइनली जब चौथी बार वहाँ पहुँच गए तो एक लूप सा जैसे बन गया। थोड़ा घबरा जाता है बंदा। रात के 2 बज रहे होंगे। फिर उसके बाद सोचा कि यार लेफ़्ट जा रहे हैं हर बार, तो इस बार राइट चलते भाई। तो गाड़ी मेरे भाई 2 सवा 2 बजे के टाइम पे राइट मोड़ ली गई। 10-12 किलोमीटर चलने के बाद आगे दीवार आ गई। और ऐसा एज्यूम हो रहा था कि शायद, क्योंकि ऊपर एक
पुल किस्म का था जब गुजरे थे, तो दीवार आई तो ऐसा लग रहा था कि इसके पार शायद रेलवे ट्रैक्स है भाई, विच एज अ डेंजरस प्लेस हर जगह का। तो भाई सामने बिल्कुल अब टी पॉइंट पे दीवार है, अब जिस पीछे से आ रहे हैं भाई, आगे से आके टी पॉइंट से, मतलब एक जगह से हमने राइट लिया तो टी पॉइंट से सोचा कि भाई अब कहाँ किस तरफ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ नज़र मारी तो इस तरफ जंगल, इस तरफ नज़र मारी इस तरफ जंगल, खेत कह लो जंगल कह लो। तो भाई सिचुएशन गलत हो गई। तो विजय भाई साहब ने क्या करा कि मैप थोड़ा और फरमा कर देखने लगे, जूम करके, जूम आउट कर, जूम इन कर, कि भाई कहाँ से किस तरफ रोड निकलना है। तो भाई पत्नी जो थी और पीछे जो बेटा था वो घबरा गए थे, बोले पापा यहाँ से चलो, ये बहुत सुनसान है। और भाई साहब धुंध है, दिसंबर आपको पता ही है कैसा होता है, और आस पास बंदा है ना, बंदे की ज़ात है भाई, सड़क भी नहीं दिख रही यार। खैर वो बता रहे थे गाड़ी उनके पास वरना थी, अच्छे फॉग लैंप्स थे, सब कुछ था। तो भाई वो बोल रहे कि मुझे मैप तो देख लेने दे, समझ तो लेने दे। कहते कोई नहीं, आप देखो बस उस जगह चलो जहाँ पे पब्लिक हो। तो भाई वो बोले हाँ मोड़ रहा हूँ गाड़ी, परेशान क्यों हो रही है। तो बहस हो गई कि चलो यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों खड़े हो। फिर वो फ़ोन मिलाने लगे भाई किसी को, फ़ोन मिला रहे थे। तो इतने में क्या हो रहा है, तो भाई जिस साइड पे धर्मपत्नी जी बैठी थी ना, उस साइड से जंगल में से, पेड़ों के बीच में से, पिंक कलर का कांच वाला सूट पहने हुए एक लेडी आ गई। उसने घूंघट किया हुआ था। बंदा सकपका जाता है, जान निकल जाती है कि 2 बजे भाई एक औरत कर कह रही है, भूलिए की बात चलो बाद में करते हैं। और वो बिल्कुल आके बात नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, आके शीशे के पास खड़ी हो गई। अब रंजना जी की तो चीख निकल गई। तो उन्होंने एक, और हस्बैंड का फ़ोन तब तक कान पे लगा हुआ था, इधर उधर देख रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो रंजना ने एक शोर मचा दिया कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, कोई है। अब विजय जी तो लग गए अपना गियर बैक करने में या हड़बड़ी में, जो भी होता है, और उसने मुंह ऐसे करा हुआ था और पास आके भी गाड़ी के ऐसे ही थी वो। अगले ही मोमेंट आवाज़ आती है, रास्ता भूल गए। तो भाई ये सुन के फट के 184 हो जाती है सबकी भाई। रास्ता भूल के बोलने के बाद वो हंसने लगे। पिछले शीशा वो बता रहे थे कि थोड़ा खुला हुआ था, जब हमारे पास अंदर आवाज़ आई है कि वो उसने ऐसी बात करी। तो बेटे को जल्दी बोला कि शीशा चढ़ा जल्दी। शीशा चढ़ाने के बाद इतने में विजय जी ने गेयर लगाया, हाथ से फ़ोन छूटा एकदम से, क्योंकि वो औरत जो थी वो ठीक नहीं थी, वो ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद अब जाना किस तरफ था, इस तरफ जंगल, इस तरफ जंगल, जंगल की परली तरफ एक कच्चा रोड जा रहा था, जिस पे लग नहीं रहा था कि भाई जाना ठीक रहेगा। बैक गियर लगाया हुआ था गाड़ी का। अब बैक गियर जब लगाता है बंदा, तो बंदा ऐसे काटता है गाड़ी, ऐसे। वो गाड़ी पूरी तरह ऐसे कट रही थी और ऐसे इस तरीके बैक हो रही थी। और जैसे जैसे गाड़ी बैक हो रही थी, वो औरत रंजना की तरफ से चलते हुए ऐसे आई विजय की तरफ जाने के लिए। और जैसे ही विजय ने एक एंगल पर आके गाड़ी कि चलो भाई गाड़ी मुड़ गई, अब मैं एकदम से काटूंगा इस तरफ वापस जिस रोड से वो आए थे, तो इतने में वो गाड़ी के आगे आके खड़ी हो गई भाई। जब वो आगे आके खड़ी हुई तो भाई जब लाइट पड़ी है, तो भाई जो हाथ थे ना, हाथ ऐसे थे, अगर दूध को गोरा कहोगे तो क्या ही कहोगे। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, हम ऐसी किसी को बोल देते थे दूध जैसी गोरी, दूध जैसा गोरा भाई बहुत डरावना होता है। और उस तरीके की थी। और ये यहाँ से आगे के हाथ पूरे लाल थे। और जब लाइट पड़ी ना सामने, तो नीचे से लाइट पड़ती है तो पता चलता है कि भाई ये इतना इतना एरिया नहीं है। आगे खड़ी होगी, बोलने लगी, इशारे में बोलने लगी रुको। तो भाई विजय ने गाड़ी ऐसे काट के शुरू कर दी। जैसे ही उनको लगा कि उसके पैरों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है, जो कि पता नहीं चढ़ी थी नहीं चढ़ी थी, तो उसने रंजना वाली साइड पे बहुत ज़ोर से शीशे पे मुक्का मारा। मुक्का मार के वो हंसने लगी इस तरीके की हंसी। और वो थी एक चुड़ैल, चुड़ैल थी वो।
तो भाई होश फाख्ता हो गए और विजय ने फाइनली गाड़ी मोड़ ली थी और वो 10 किलोमीटर का जो सड़क का रन था वो बुरे हाल गाड़ी भगा दी। और विजय ने साथ साथ फैमिली को कन्वे कर दिया कि पीछे मुड़ के मत देखना। निकल गए। जब तो आदमी को, इंसान को जाकर थोड़ा रियलाइज़ हो जाता है कि भाई वी आर इन अ सेफ जोन नाउ, लाइट्स वगैरह एक दो आई, चलो फेमिलियर सड़क आ गई। तो विजय ने भाई होश संभाला, देखते हुए साइड मिरर में देखा। जब साइड मिरर में देखा तो ऐसे, और चुन्नी जो थी ना वो उठ चुकी थी। ये जो होंठ है ना ये इतने मोटे और लाल थे, लाल, ऐसा सिर्फ एक लाल पैच। और यहाँ जो हिस्सा होता है ना ये बालों वाला हिस्सा, ये खोपड़ी, जो ये खोपड़ी फट के उड़ चुकी थी। ये हिस्सा बिल्कुल नहीं था, लाइक वो स्कल टाइप नज़र आ रहा था। तो भाई गाड़ी के पीछे, अब हैरानगी की बात यह, तो गाड़ी तो मेरे भाई 110 पे थी। विजय ने चीख मारी सबको गाड़ी में कि पीछे मत देखना। वो बात, अब विजय भाई साहब यकीन कम करने वाला इंसान एकदम से ऐसी चीज़ देख ले तो मुंह गला सूख जाता है, हार्ट अटैक भी आने को हो जाता है भाई। अंधेरा, आसपास खेत ही खेत है, जंगल ही जंगल है, कोई भी नहीं है, और वो पीछे भागती हुई आ रही है बहुत तेज़। और पता चल रहा है कि वो बिल्कुल गाड़ी के बूट के पास, उसके घुटने ऐसे आगे आते पैर आ रहे हैं उसके, बहुत तेज़ भागती हुई, बहुत लंबी छलांगे लगाती हुई गाड़ी, और हंस रही है। सर्दी में मेरे भाई पसीने छूटे। बेटा जो तू बता रहे थे, बेटा तो गाड़ी की सीट के नीचे छू गया था। और जैसे ही उसने देखा विजय ने, तो गाड़ी और तेज़ करने के बावजूद पहले तो वो इस साइड पे, बेटे वाली साइड पे आ गई, पिछली विंडो पे, और बेटा जैसे छुपा हुआ था नीचे। अब रंजना ने जैसे नज़र मारी, फिर यहाँ से घूम के फिर दादी वाली साइड आ गई। बोले वो जताना चाह रही थी कि कहाँ भाग लोगे। इतनी खौफनाक चुड़ैल थी वो, पूरा जोर लगा हुआ है, एक्सीलेटर पे पैर है। विजय को क्या रियलाइज़ हो रहा है कि भाई साहब पीछे मेरे रियर वाले बम्पर में वो चुड़ैल घुटने मार रही है, वो ऐसे भाग रही है, इतनी तेज़ भाग रही है कि आगे गाड़ी में बज रही है बार बार। तो भाई अनकंट्रोल्ड गाड़ी, बुरे हाल। सिर्फ जान की परवाह होनी चाहिए इस टाइम पे, जान की ही परवाह होती है। थोड़ा ध्यान पीछे, आगे सारा परिवार चीख रहा है, बुरे हाल, हड़बड़ी में सीधा दे मारी गाड़ी पेड़ में, एयर बैग्स खुले, बहुत गंदी इंजरीज हुई, बहुत गंदी। रंजना के सूचेज आए। विजय भाई साहब जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा होंठ फट गया और जौ टूट गया उनका, थोड़ी बहुत आँख पे थी। बाकियों को जो चोटें लगी वो बहुत गलत। जब कोलिजन हुआ है, जब एक्सीडेंट हुआ है, विजय वॉज मेकिंग श्योर कि मेरी फैमिली ज़िंदा है, सब ठीक है। बंदा होता ही है यार, एक्सीडेंट हो गया। तो गाड़ी में जब विजय देख रहा था इधर उधर सबको, उनकी फैमिली के अलावा गाड़ी में एक बच्चा था पिछली सीट पे। जिस पेड़ में गाड़ी टकराई है उस पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी चुड़ैल उस टाइम पे। भाई जिनको वो गाड़ी चलाते टाइम या करते टाइम फ़ोन कर रहे थे, किसी का बीच में से कॉल बैक आया। कॉल बैक आने के बाद चीज़ें ट्रैक हुई काफ़ी टाइम तक। खैर उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उनकी जो मदर है जो ज़्यादा उम्र की हैं, उनका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था, उनको बहुत मुश्किल से बचाया। पर फाइनली चीज़ें, टाइम लगता है आपको जैसे कि पता कि भाई एक्सीडेंट है ना, अगर नॉर्मल भी एक्सीडेंट हो जाए बंदे का तो ये ट्रॉमा ही नहीं बंदे के दिमाग से जाता है। वो पता है कि लाइफ में इतना डाउनफॉल रहा भाई, जहाँ पर ये कसर, यहाँ पर ऊपरी ताकतों या ये इन चीज़ों का, जिन जिनात भूत प्रेतों का होता है ना, जिस जगह पे वो, वहाँ पे बोर्ड तो सर लगा देते हैं वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, क्योंकि वहाँ पे पता ही नहीं। आप एक बार सीसीटीवी कैमरा भी लगाओ या आप फुटेजेस देखना भाई किस तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं इन चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ। भूत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, चंडाल, बेताल, करण पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, भाई साहब सबसे ज़्यादा रिवोल्ट, सबसे ज़्यादा खुंदक इनको उन बंदों से होती है जो मानते नहीं। और जो मानते नहीं ना, वो साला भगवान को भी नहीं मानते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो किसी की नहीं है। और भाई मत मानो, ये मत कहो कि इनकी ऐसी तैसी फलाना, ये गलत चीज़ें मत करो। आगे मैं ये भी जुड़ा किस्सा सुनाऊंगा इस चीज़ का, इसी स्टोरी से एसोसिएटेड है।
तो भाई विजय का क्या हुआ, विजय को एडमिट किया गया सेपरेट, उनको दिल्ली एडमिट किया गया क्योंकि उनको इंजरीज थोड़ी ज़्यादा वो थी। और विजय इज ना वाइल 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 विजय वॉज इन द हॉस्पिटल, वो ये सोच रहा था कि भाई फैमिली, बाकी की फैमिली वहीं किसी लोकल और हॉस्पिटल में मेरठ एडमिट हुई थी कुछ दिन, काफ़ी लोगों ने मदद भी की। और ना हॉस्पिटल्स में नॉर्मली क्या होता है, हम जब एडमिट होते हैं ना तो साथ के बेड पे भी मरीज़ है या वैसे भी कोई आपकी आपकी आपका कुशल मंगल पूछने के लिए बंदे कम्युनिकेशन हो जाता है हॉस्पिटल में। तो बट विजय जो था, विजय वॉज लाइक, विजय को ये हो रहा था कि मुझे भाई कोई पूछेगा कि कैसे हुआ एक्सीडेंट, तो भाई क्योंकि होता है, ये एक बंदे की टांग टूट गई थी, तो भाई लोग पता लेने आ रहे हैं घर पे, तो आगे होंगे यार कैसे हो गया यार। तो बंदा बता रहा है यार मैं जा रहा था स्कूटर लेके, मैंने आगे जाकर जब ब्रेक मारी तो मेरे स्कूटर की ब्रेक फेल होगी, सामने से एक कार आ रही थी, कार वाले ने देखा नहीं, लाइट जंप करके वो आ रहा था, उसने आके मेरे में गाड़ी मारी, मैं गिरा तो मैं इस साइड पे गिरा, स्कूटर मेरे पैर के ऊपर गिर गया। दूसरा बंदा आया, भाई मैं स्कूटर पे जा रहा था, जब जा रहा था तो भाई सामने कार वाला आ रहा था, लाइट जंप करी थी इसने। तीसरा आया, भाई अब आपको तो पहली बार इंसिडेंट पता चल रहा है ना, आप पूछ रहे हो अच्छी बात है जा रहे हो, अब भाई वो तो सुबह से यही थ्रस्टी करो लगा हुआ है सुनाने में। तो फिर भाई बंदा चौथा शाम को कोई आया मेरे जैसा, कोई लेट राइट, वो बंदा बैठा था, वो आके बैठा ना, जैसे ही बैठा उसने, एक बंदा कहता उसने जेब से निकाल ले, कहता ये ले, उन्होंने पर्ची खोली नहीं, मैं स्कूटर पे जा रहा था। तो भाई इसलिए विजय ने सोचा कि भाई यार लोग जज करेंगे, मैं किसी को बोलूँगा ना भूत प्रेत, क्योंकि बंदा खुद नहीं मानता था। अरे साले तेरे सामने आ गए फिर भी तू साइंटिस्ट बना हुआ है। अब भाई लोग वहाँ पर बड़ा कुछ करते हैं भाई, वहाँ पे लंगर करवाते हैं, वहाँ हवन करवाते हैं, वहाँ पे चावल बांटते हैं, छोले बांटते हैं, भाई जो भी है अपनी अपनी मर्यादा है। तो छोले बांटने वालों को कभी ये लगता है कि भाई भाई हमने बांट दिए भाई, अभी शांति है, अभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता, या मूर्ति बनवा दी, या फिर किसी का स्मारक, वो स्मारक भाई वो मांगने आती हैं, वो जो एक्सीडेंट करवाते हैं ना उनके स्थान देना पड़ता है उनको उस जगह पे, वो तब बंद होती हैं वो चीज़ें ऐसा। पर मैं बताऊँ वहाँ पे शांति रही 6 महीने रही, फिर 6 महीने बाद फिर हो गया। तो इसका मतलब क्या, वो छोले कम पड़ गए या उन्होंने और छोले बनाओ? भाई कुछ मर्यादा है जिससे हो जाता है सब कुछ ठीक है। एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर एंटिटी, वो जो चौक चौराहे की जो एंटिटी है ना, उसको लेकर जो मर्यादा हुई है उससे परमानेंट ठीक होती है। और वो कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। हमें कोई ज़रूरी जो हम नहीं मानते ना अगर ऐसी चीज़ें का, तो हमें कोई आकर कुछ, हाँ। और मैं जेन्युइनली बताऊँ, ये नींबू मिर्ची, आप हम हमारे घर पे सदियों से रीत चली आ रही है ना नींबू मिर्ची, बच्चे क्वेश्चन भी नहीं करते इस चीज़ को लेकर कि ये क्यों करते हैं नींबू मिर्ची, भाई ये किसी लिए होती है, पूछ लेना पता कर चल जाएगा। हाँ, तो कुछ ऐसी रूटीन प्रैक्टिसेस बन गई हैं जिनमें स्टोरीज एसोसिएटेड होना बंद हो गई हैं अब, कि भाई ये भूत प्रेतों के लिए हो रही है चीज़ें। 100 चीज़ें हम अपने घरों में करते हैं यार, तो नहीं मानते तो वो भी मत करो ना यार। और चलो मेरा उनसे कोई मसला नहीं है नहीं मानने वालों से। और अब 6 महीने वहाँ शांति रही है चौक पे, और शांति क्यों रही है पता है? क्योंकि चुड़ैल भाई साहब लग के साथ में चली गई थी किसी के साथ, वो ले गया उसको अपने घर। ऐसा होता है। और कोई बहुत ज़्यादा वीक ऑरा वाला या कोई बहुत ही पसंद आ जाए, क्योंकि ये सारा रेज ड्रिवन होता है, बदले से जुड़ी होती हैं चीज़ें, या कुछ ऐसा लगे कि भाई मेरे को अपना बदला मेरा फुलफिल हो जाएगा, या जिसको अडॉप्ट कर पाती है जिसके ऑरा को, या जिसको अपने वश में कर जाती हैं, तो भाई उनके साथ बैठ के निकल लेती हैं भाई। और 6 महीने बाद वापस आ गई अगली, भोग लिए, अपना काम करवाया, जो भी हुआ। तो भाई विजय ने देखा तो वो उसको बुरी तरह से भाई विश्वास हो गया है, और बहुत गंदा इनकाउंटर था। और जैसे कि विजय पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का ये है, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि जो मानता है उसको पता होता है कि भाई मगर मेरे को मानता है, मेरी होंद को मानता है, तो भगवान को भी मानता होगा। और भगवान को मानते हैं जब हम, हमारे आसपास शील्ड डेवलप होती है, हम बचते हैं इन चीज़ों से। जिन बंदों ने भी इनको मानकर इनके जगह की, इनकी मर्यादाओं की रिस्पेक्ट की है, भाई ठीक है होते हैं, भगवान करे हमें ना मिले, तो वो भगवान के उतना ही पास जाएगा ना जो ईविल में मानेगा। जिसको पता है कि ईविल मेरा नुकसान कर देगी, वो उतना ही ज़्यादा डिवाइन की तरफ जाता है ना। तो जो बंदे ईविल नहीं मानते, मैं मान नहीं सकता वो भगवान को भी मानते होंगे, वो साले ड्रामा ही करते हैं। इतना प्रैक्टिकल मत हो जाओ भाई। प्रैक्टिकल बंदा पूजा कर रही कहाँ पाएगा भाई, उसको तो सब यही लगता है कि सब नेचुरल मैकेनिज्म हो रहा है। प्रैक्टिकल बंदे को भगवान को भी नहीं मानते ना कई बंदे भाई। ये बताता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, आपको लगता है ना आप अपनी लाइफ लीड कर रहे हो भाई, बंदे की 2 लाख रुपए सैलरी है, अच्छा गुजारा चल रहा है, सब ठीक है, अच्छा गुजारा चल रहा है ना,
तो बंदे को गुमान होता है कि भाई मैं अपना ऐसे ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, अभी मैं खर्चा करता हूँ। अरे घंटा कुछ नहीं करते हम, 2 लाख रुपए सैलरी है ना, तनख्वाह मिलते, घर तनख्वाह लेके आ रहे थे ना, एक्सीडेंट हो जाए ना बंदे का और 4 लाख रुपए का ऑपरेशन होना हो तो फट के हाथ में आ जाएगी। ऐसे 2 एक्सीडेंट महीने में कहाँ क्या करेगी सैलरी, कहाँ। तो मेरे भाई सब डिवाइन कर रहा है, अगर सब चीज़ें ऑर्डर में चल रही हैं तो डिवाइन, और डिवाइन है तो ये भी है भाई। तो ये बहस अलग बात है। अब एक और विजय जैसा बंदा, अब उसी जगह वो पर्टिकुलर एक स्क्वायर शेप में जो जगह है उसमें एक बाग है, टाउनशिप जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ एकड़ में टाउनशिप है। वो आसपास तो 3 सड़कें उस जगह को लगती हैं ना, वो तीनों सड़कों पे इतनी खौफनाक वारदातें इन चीज़ों को लेकर, मिस हैपनिंग रिलेटेड टू द सुपर नेचुरल पावर्स। भाई साहब एक बंदा बाइक से गिरा ऑल ऑफ अ सडन, अब तो कैमराज हैं वहाँ पे, मैं देख के आया हूँ। वो बंदा गिरा है तो वो बुरे हाल, भचक्का, जान बच गई पर भचक्का भाई साहब। कोई आया ना पास पास है, भाई साहब क्या हो गया कैसे, तो वो देख रहा, कहता यार अभी बच्चा था इधर, कहता फिर उसने मेरे बाइक के टायर में डंडा फंसा दिया। भाई साहब बाइक के टायर में डंडा फंसा दिया बच्चे ने। बंदा इधर उधर बच्चे को देख रहा है, बंदा गिरा, चोटें खाई हैं, बहुत बुरे हाल, ध्यान उसका, बच्चा कहाँ गया यार। तो ये चीज़ें हो रही हैं भाई लोगों के साथ वहाँ पे, बहुत डिस्टर्ब प्लेस है। और मेरे को बहुत इंटरेस्ट था उस जगह, क्योंकि मैंने सुना था वहाँ चुड़ैल है भाई। और चुड़ैल, चुड़ैल कौन है, डायन चुड़ैल कौन होती है भाई, जिसने ज़िंदा रहते हुए ना, डायन होगी, चुड़ैल होगी, ये बहुत क्रुक और जिसको बोलते हैं ईवल एंटिटीज़ होती हैं भाई। अब मैं हूँ, मेरे मन में बुरा करता हूँ मैं लोगों का, मैं बहुत से टोटके करता हूँ, ऊट पटांग इधर उधर, कभी इसकी माँ बहन कर दी, कभी उसकी, कभी इसकी कामयाबी खाने के लिए, कभी पड़ोसी पे कर दिया, कभी अपने किसी रिश्तेदार पे कर दिया, किसी को खिला पिला दिया। तो भाई मेरे मरने के बाद, तो मैं जैसे कि बताता हूँ आप लोगों को, मरने के बाद हमारा नेचर बस जो एनर्जी का जो रेज थोड़ा डेवलप हो जाता है और ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। तो भाई ऐसे लोग चुड़ैल डायन ही बनेंगे ना। कई लोगों ने इतने पाप किए हैं, इतने टोटके किए हैं, कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरते हैं। तो ये जो तांत्रिक है जितने भी, ये भाई मरते, ब्रह्म राक्षस कौन बनता है, तांत्रिक भी तो बनते हैं ब्रह्म राक्षस, क्योंकि इतने खुद को इतने ऊट पटांग काम आते हैं और खुद गंदे किसी किसी के बच्चों को कुछ कुछ उलट पलट किया हुआ है किसी के साथ। तो भाई वो चीज़ें, वो अपनी गंदी आदतें, बंदा अपनी आदतें नहीं छोड़ता, वो कैरी करेगा। तो भाई विजय ने नहीं बोला किसी को कि भाई लोग जज करेंगे यार, लोग कहेंगे साला क्या भूत प्रेत की बातें। अब मैं कहता हूँ भाई कुत्ता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुत्ते ने काट लिया भाई, अब लोग पूछने आएंगे भाई। अब मैं तो इस चीज़ में मशहूर हूँ भाई, मैं तो कुत्ते से डरता ही नहीं। अब मैं क्या बताऊँगा, मेरे को कुत्ते ने काट लिया, लोग कहेंगे हाँ भाई तू तो कहता था कुत्ता। तो लोग, विजय को भी ये हुआ कि लोग मेरे को बोले कि तू तो मानता ही नहीं था भाई, कहाँ तेरे को कहाँ भूत टक्कर गए। तो भाई सिचुएशंस कैसी भी लाइफ में कभी भी आ सकती हैं, ये भगवान की मर्ज़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, अपना ज़िंदगी काटने आए हैं, भगवान का नाम लो, मौज लो, किसी का बुरा मत करो। कर्मा कर्मा चीखता रहता ना, तो इसीलिए होता है, कर्मा जब अच्छा रहेगा तो और अच्छा रहेगा भाई, जब किसी को पता किसी का बुरा नहीं किया। अदरवाइज़ एक एक बद्दुआ डेंट है, एक एक बद्दुआ लोगों का बुरा कर, भाई साहब वो आप पे आएगा। ये साइंटिफिक नेचुरल साइकिल है भाई, इसमें कुछ वो नहीं है। कत्ल करने के वाले के पास की तो रीज़न होता है कि भाई मेरे को ले लो, तो कत्ल करते फिरेंगे सारे। तो भाई प्राकृतिक आपदाएं नहीं आ रही ना, तो भाई ये भगवान ही है जो नहीं, अदरवाइज़ भाई रोज़ भूचाल, रोज़ तूफान, रोज़ ये चीज़ें रोज़ नहीं होती। और भगवान है तो ये भी है भाई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी की बारात में सारे भूत थे। अब भूत हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो भाई भगवान ने, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जो सारी दुनिया का रचयिता है, तो भाई इनका भी तो वही है ना, इनका भी तो वही है। और जब इनके उंगली करने जाओगे तो ये भी आएंगे भाई। तो जो अपने रास्ते जा रहा है उसको क्यों छेड़ते भाई। अब ट्रेन अपने रास्ते जा रही है तो जाके बैठोगे अगर हगने ट्रेन ट्रैक पे तो कटेंगे ना यार। आप पढ़े लिखे हो आपकी प्रॉब्लम है, दूसरा अनपढ़ नहीं है भाई। आप नहीं मानते भूत प्रेत में, आपकी प्रॉब्लम है। भूत प्रेत नहीं है ये नहीं है भाई, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है भाई, फैमिली, जैसे कि जिस बेड पे फैमिली थी, तो आपस में यार लोग आते हैं, अटेंडेंट्स भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, सब पूछते हैं यार। तो पूछ लिया तो आगे से भाई कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने ये, हर किसी ने, आधे बंदों ने तो ये बोला कि भाई वहाँ करने क्या गए थे यार, वहाँ तो चुड़ैलें हैं। चुड़ैल भी नहीं, चुड़ैलें। हर
किसी को जिसको भी ये बताया ना कि हमारे साथ ये हुआ, हर किसी ने ये बताया कि भाई तेरे साथ ये हुआ, हमारे फलाने के साथ ये हुआ था। तो ऐसे ही रेफरेंस से ना बता रहा हूँ, एक भाई साहब एक टेंट वाली गाड़ी लेकर आ रहे थे, टेंट हाउस की गाड़ी थी जैसे कि, और 3 बंदे थे भाई, वो टेंट उखाड़ के कहीं से ला रहे होंगे, रात का टाइम था। अब उनमें से भी एक था पढ़ा लिखा, तो भाई वो बता रहे बंदे, कहते अब वो जो बंदा था ना वो रहा नहीं, उसकी डेथ हो चुकी है। तो जो 2 बंदे साथ में बैठे थे ना, वो जो ट्रैक्टर होता है ना, टेंट वालों का ट्रैक्टर था। यहाँ तो खैर कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं ना, बट पर वो ट्रैक्टर पे जा रहे थे सारे। टेंट मतलब कुछ टेंट हाउस था उनका, और वो टेंट का सामान लेकर टेंट उखाड़ा था कहीं मैरिज पार्टी या कुछ जागरण वगैरह, तो टेंट वहाँ से लेके आ रहे थे अपने ट्रैक्टर में। 2 बंदे बैठे हुए थे आसपास ट्रैक्टर पे, और बंदा एक ट्रैक्टर चला रहा था। अब भाई जिसके हाथ में स्टेयरिंग है वो भाई डिसीजन उसका है। अब एक तो भाई स्टेयरिंग हाथ में, ऊपर से बंदा भूतिया, तो बंदा ने ट्रैक्टर मोड़ दिया उस जगह। अब कुछ अक्खड़पना इस बात का होता है कि तो भाई मैं नहीं मानता, मेरा पर्सनल बिलीफ है, अगर मेरे साथ कोई है मैं उसको खतरे में नहीं डाल सकता। अब मैं नहीं मानता, मेरे को ये प्रूव कराने के लिए कि मैं नहीं मानता, दूसरे को भी ऐसा ही बना दूं कि ये सड़ा और चल मैं दिखाता हूँ तेरे को, क्या कुछ नहीं होता, ये भैंस फलाना ये वो। भाई ये क्या, जो मानता है उसको तो मत लेके जाओ ना वहाँ। तो बंदे ने ना भाई साहब ट्रैक्टर मोड़ दिया उस जगह पे, उसी रोड पे। तो साथ वाले दोनों बंदे ने उन्हें हाथ पकड़ लिए थे, कहते भाई यहाँ इस तरीके इस जगह मत जाओ, शॉर्टकट है वो, डेफिनेटली 17 किलोमीटर का शॉर्टकट है। आप अपने आप पता कर लेना मेरठ वाले कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ, पता ही होगा सारे सबको, मैंने तो जितने भी देखे बंदे सबको पता है। तो भाई जब उन्होंने ट्रैक्टर मोड़ा तो साथ वाले बंदे उसी वक्त से बोलने लगे थे कि गलत कर दिया आपने, यहाँ नहीं आना था। और वैसे भी यार थोड़ा बचाव रखो यार, जिस अबेंडेंट प्लेसेस है, अगर भूत प्रेत से अलग होकर भी सोचे यार, वहाँ जाकर आपका एक्सीडेंट हो जाए भाई, कोई आसपास बचाने वाला भी नहीं होगा यार, क्योंकि लोग हैं नहीं वहाँ पे। तो शॉर्टकट के चक्कर में भाई अपनी लॉन्ग कट में लगवा ली, हट बहन की भूत प्रेत की गाली दे के, चलो कोई बात नहीं। अब भाई उस पर्टिकुलर एरिया में ना जैसे ही वो पहुँचे, रात का टाइम था और एक्सट्रीम लेवल की ठंड हो जाती है उस एरिया में। हर किसी बंदे ने यही बताया कि भाई जब ठंड है ना, तो ऑलरेडी अगर सर्दियां हैं तो इतनी मतलब दांत से दांत बजने लगेंगे भाई उस एरिया में। और व्हीकल्स अजीब बिहेव करते हैं, क्योंकि व्हीकल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स हैं ना, चलते चलते भाई साहब लाइटें ट्रैक्टर की ना फ्लक्चुएट होने लगी। अब वो पूरी घुप अंधेरे वाली सड़क पे लाइटिंग ट्रैक्टर की, तो एकदम से विजन बिल्कुल ब्लाइंड होने लग गया, आगे का विजन ब्लाइंड हुआ। अब बंदे ने ना देखा कि भाई बिल्कुल ट्रैक्टर का अगला टायर जाम हो रहा है। तो वो बता रहे थे, कहते भैया हमने बोला था ना आपको, तो तब तक भी बंदा पूरे अक्खड़पने में भाई साहब ट्रैक्टर, वो बता रहा है कि ब्रेक पे खड़ा हो गया था, वो ब्रेक नहीं लगी हुई थी, पर ब्रेक लगाने के चक्कर में क्योंकि अगला टायर जाम हो रहा था, तो ऑब्वियसली पिछले टायर चल रहे थे, ट्रॉली थी पीछे, तो वो ऊपर को आता है ना, जैसे बंदा ऐसे आगे से वैसे हो रहा है। तो भाई वो 2 बंदे ना दोनों वो उन्होंने कस के पकड़ लिया। तो क्या हुआ कि आगे से लाइटें फ्लक्चुएट हो रही है ट्रैक्टर की, अजीब किस्म का भाई खौफ। और वो दोनों डर रहे थे बंदे ना। एक बंदा जो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा हुआ था ना, उसने पकड़ा हुआ था, तो कहते ट्रॉली जो पीछे आई है ना, जैसे ट्रैक्टर के ऊपर ऐसे आके अटैच हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है जो भी, तो उसका हाथ आ गया, बंदे का हाथ फिस गया उसका बुरी तरह। अब उस बंदे के कारण ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए देखो। तो जब वो खून आया उसमें, इतना ज़्यादा खून, वो बंदे का खून ही खून गिरा ट्रैक्टर पे, तो बस अब जाम हो गया अगला टायर, तो नीचे उतर आए, तो फ़ोन मिलाने लग गया वो बंदा। और वो बंदा जिसके चोट लगी थी, दूसरा उसको संभाल रहा, वो खून गिर रहा, बुरे हाल, बहुत ज़्यादा, उसके कपड़े भीग गए खून में। तो वाइल दे वर डूइंग देयर स्टफ, तो भाई खेतों में से ना, साइड वाले खेतों में से क्रॉल करता हुआ बच्चा निकला, एक क्रॉल करता हुआ, पता चल रहा है सामने से निकला, क्रॉल करता हुआ आया, ऐसे जैसे बच्चे चलते हैं, आया और इनकी फट गई भाई। और हुलिया बताया उन्होंने कि बिल्कुल सफ़ेद और आंखें काली, और हंसते हंसते, जैसे होता है ना कि बच्चे की आवाज़ें आती हैं, आया और ये भागे कहाँ, सड़क की दूसरी तरफ नीचे कच्चे में। अब एक बंदा जिसके चोट लगी हुई है वो रो रहा है, चीखे मार रहा है, तो दूसरा ये जो मानता नहीं था उसको बोल रहे, कहते भाई ये, वो बोले क्या था यार ये, तब तक भी दिमाग में क्या था, ये कौन था यार,
इस टाइम ये यहाँ क्या कर रहा है बच्चा। तो थोड़ी देर बाद होता है ना बंदे को कि भाई देख, ऊपर देख रहा है, कहते नहीं है कोई भी नहीं है यार, मतलब चलते भरम होगा, इसको लेके चलते हॉस्पिटल। तो वह जैसे ही ऊपर आए हैं तो कोई नहीं था वाकया में, और खून जो नीचे लगा हुआ था ना सारा ज़मीन पे गिरा था, जो बंदे का ट्रैक्टर पे गिरा था, सारा खून साफ चाट गया भाई को। ये सब होने के बाद इतना कुछ, ट्रैक्टर की ट्रॉली में खड़ी है वो, यकीन हो गया होगा। वो दोनों बंदों, जिसके एक चोट लगी हुई थी वो एक साथ में था, वो दोनों ने तो होता है ना कि बस भगवान का नाम लेते हैं डरते हैं, वो तो वहीं पे गिर गए। एक ने उसको साथ में हेल्प कर रहा था, ये जो थे सियाने पढ़े लिखे, ये भाग लिया भाई सीधी सड़क पे। वो बता रहा है कि वो भाग रहा था ना, तो उसके पीछे भाग पड़ी भाई वो, ये तेरी ऐसी की तैसी साले, तू मानता कैसे नहीं। कहते बंदा भाई साहब पीछे देख देख के, मोटा था देखने में, हाफ का भाग रहा है, और वो भाई साहब और भी कईयों के साथ ऐसा वाकया हुआ है भाई, पीछे भाग पड़ती है वो बंदे के, और पीछे भाग रही होती है ना, बंदे को ये ऐसा कराती है कि भाई तू भाग, हंसती है पीछे से, चीखें मारती है, डिस्ट्रैक्ट करती है कि मुड़ के पीछे देखे और बजे किसी में गिरे। और बंदे ने थोड़ी थोड़ी देर बाद ना, वो कह रहे हो कि भाई पीछे भाग रही थी ना, था ना, गिर गया, गिरा ना, जब बहुत गंदी चोटें, मुंह की चोटें आई बड़ा। उसके बाद वो बंदा बता रहे थे कि वो काम पे नहीं आ पाया। जो नहीं मानते भगवान, मैं तभी कहता हूँ कि भगवान ना करे उनके सामने कभी ये चीज़ें आए, क्योंकि जब आएंगी ना तो भाई ये मनवाएंगे अपने आप को सही तरीके से, उस चक्कर में नुकसान बहुत होगा आपका। अपने घर बैठा था बंदा, बेड पे डेथ हुई है उसकी, इंजर्ड था, और कहते और औरा आपको पता ही है कि एक बार बहुत ज़्यादा डर गया, औरा इफेक्ट हो गया, तो उसके बाद तो जगह जगह भूत ही है भाई, दिखते हैं फिर तो भाई भगवान को मानते हो, नहीं मानते इनको, भगवान को तो मानते हो ना, तो भगवान से यही दुआ करते रहो कि भाई जो भी हैं अपनी दुनिया में रहें, हमें मत मिले, हमें ना दिखें ये चीज़ें। अब एक भाई साहब हैं त्यागी साहब, उम्र ठीक है उनकी, अब तो मेरे का रिटायरमेंट के, तो वो किसी बॉर्डर पुलिस में, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में है वो, ITBP में, उनका गांव है वहाँ पे मेरठ के पास। तो त्यागी साहब अपने गांव जा रहे थे बाइक पे। अब ये त्यागी साहब ने बताया कि मैं उस एरिया में, जब फौजी आदमी है भाई, फौजी आदमी क्या, चलो भगवान को तो मानते हैं, पूजा करते हैं, वो उनको ये था कि भाई डर नहीं लगता, अच्छी बात है, ये दैट डेवलप्स योर ऑरा। अगर आपको डर नहीं लगता ना, तो इसका मतलब ये नहीं आप मानते नहीं, डर नहीं लगता, तो भगवान है यार भाई, वो बचाएगा मेरे को, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। तो वो अपना त्यागी साहब जा रहे थे, तो वो बता रहे कि मैं 70-80 की स्पीड में तो बाइक रहा होगा ना। तो आगे गया तो कहते बाइक की ना लाइटें, मेरे बाइक की लाइटें बंद हो गई, और जो कि मेरा बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया कि भाई आगे बिल्कुल अंधेरा, तो मैंने बाइक धीरे कर ली। जब धीरे करी, अब धीरे हुई तो 40 की स्पीड पे हुई होगी, तो 40 की स्पीड भी बहुत होती है। तो साथ साथ ना कहते, जब मैंने धीरे करी ना, तो पहले तो मैं बाइक चला रहा था तो आवाज़ें आई थोड़ी बहुत, ऐसे होता ना, तो मैंने देखा ना ऐसे साथ में भी, कहते मेरे साथ साथ बच्चा भाग रहा था भाई कोई, कहते बहुत खौफनाक बच्चा था, उन्होंने हुलिया तो नहीं बताया, मुझे यही बोला बहुत खौफनाक बच्चा, साथ साथ भागने लग गया। कहते ओ मैंने उसको हटकाया। पहले तो ये बात वो रात को कर क्या रहा है इस वक्त, वो उस तब भी रात का टाइम था, तो वो अटकाते हैं ना जैसे, हो भाग यहाँ से, हो हट। कहते फिर मैंने लात निकाल ली बाहर मारने के लिए। वो बोले कि मैंने जैसी लात मारी है ना, मतलब मारने जैसी, मैं कहते लात मारने लगा हूँ, तो मेरा ये कंधा है ना जो लेफ्ट हैंड वाला, भाई साहब कंधे पे हाथ रख दिया किसी ने, और कंधा ऐसे लगा दबा दिया किसी ने। कहते मेरे को ऐसा लगा कि कंधे में से ना मांस पकड़ के निकाल देगा कोई। और मैंने ऐसे जब पीछे मुड़ के देखा ना, बाल ही बाल थे, बाल ही बाल, इधर का जो हिस्सा था और ये ऊपर का हिस्सा था। अब यहाँ पे ना बात वो आ जाती है कि सेम अपीयरेंस, पर त्यागी साहब के कहने के हिसाब से कहते आधा हिस्सा ये और ऊपर का हिस्सा, कहते मतलब ऐसे कीड़े चल रहे थे ना जैसे इस तरीके। और अब कीड़े पड़ के मरना या जो भी है मैं आगे बताऊँगा आपको। तो भाई बंदे ने ना पीछे तो देख लिया गलती से, और उसके बाद बाइक तेज़ भगा दी। कहते मेरे को ये नहीं था कि भाई अंधेरा है, बाइक से अपना विजन नहीं है, कहते मुझे ये था भाई जान बच जाए, बस भगवान करे, भगवान का नाम लेते रहे। वो बच्चा जिसको लात मारने लगे थे वो भाग के चला गया झाड़ियों में, खेतों में, वो पीछे बैठी हुई थी, चलते बाइक पे कोई पीछे बैठ गई भाई चुड़ैल। और आगे जब गए वो 3-3.5 किलोमीटर राम राम करते हुए, उनको थोड़ी देर बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई हाथ किसी ने उठा लिया कंधे, हंसते वो उतरी। ये बहुत बार हुआ लोगों के साथ। मैं
क्या बताऊँ आपको कितने वाक़यात। अब मैं इस चीज़ से कैसे जुड़ता हूँ, इस चीज़ की बात हम करेंगे। पॉडकास्ट है ये डेडिकेटेड है तजम्मुल कलीम साहब को एंड जो मुकुल देव हैं। कलीम साहब फरमाते हैं कि बदलां वांगू गज दे बंदे वसन किस तरह अज दे बंदे, बदलां वांगू गज दे बंदे वसन किस तरह अज दे बंदे, तू जे पल्लू कीता हुंदा कंधां विच ना वजदे बंदे। रब्बा तैनू थोड़े किहड़ी ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਚੱਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੱਜ ਦੇ बंदे। पैसा इस कदर हावी हो चुका है हम पे कि रिश्तों को रौंदने में हम टाइम नहीं लगाते भाई। मतलब एक सबसे बड़ी चीज़ जो ख़त्म हुई है इन टाइमों में इंसान में, वो ख़त्म हुई है भाई तृप्ति। पहले लोग भाई साहब, लोग सच्चे थे चाहे घर कच्चे थे। अब लोगों के ना दिल तंग हैं और सोच नंग है साली, क्या ही बोले। तो दे दे बस, ये भी दे दे वो भी दे दे, सारा मेरे को दे दे, बहन से फट जाएंगे सारे। दूसरे का हक खाने पे तुले हुए सारे। तो संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। और वो चीज़ क्या है, सेटिस्फेक्शन अपने लिए बता रहा हूँ मैं। आप हड़बड़ी में ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ। तो आजकल भाइयों भाइयों में फ़र्क हो रहा है पैसों को लेकर। रिश्ते में इंसान की जो जड़ है ना, पहले जुड़ा होता था डिवाइन से, तो डिवाइन से जुड़ा होता था, कर्मा ठीक रखता था अपना, गॉड फियरिंग था, उसको पता था मुझे किसी का हक नहीं खाना। तो नाम देखो, नाम हम लगा देते हैं, ब्लेम कर देते हैं दूसरे घरों की बच्चियों को कि भाई साड़ी तो घर वाली माड़ी आई है यार, मेरे भरा नाल लड़ाई। भाई भाइयों में कमी होती है जो लड़ाई होती है। घर वाली क्या लड़ाई करा देगी, इतनी तुम्हारी है औकात तो तुम भाई घर वाली को लड़ा के दिखाओ उसकी बहन के साथ, पता चल जाएगा वो क्यों नहीं लड़ती अपनी बहन के साथ। तो भाई बहन बंदे का असल होते हैं भाई, ताकत है भाई। मामा ठंडियाँ छावां, माँ ठंडी छाया की तरह होती है, और बापू भाई साहब ऐसी होता है। ठीक है, सबका आसरा है भाई। तो रिश्ते अपने अपनों में प्यार बना के रखना चाहिए। पैसा किसी के पास नहीं टिका भाई। टाइम की सबसे अच्छी और बुरी बात यह है कि भाई साला बीत जाता है। अगर बुरा टाइम है तो इस बात को सोचकर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भाई दिस टू शैल पास। अरे अच्छा नहीं रहा, आप याद करते हो बुरे वक्त में अच्छे वक्त हो, तो सोचते हो यार कि अच्छा वक्त नहीं रहा, तो भाई ये कैसे रह जाएगा, बुरा भी तो जाएगा ना। तो टाइम की सबसे अच्छी बात यह है कि बुरा वक्त भी चला जाता है, और टाइम की सबसे बुरी बात यह है कि अच्छा भी चला जाता है भाई। तो गुमान कभी मत करना भाई। तो अपने भाइयों से पैसों के ऊपर लड़ जाना। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, सुमीत नाम है उसका, एंड वो यूपी में रहते हैं। एंड ये क्या 84 आई डोंट नो 84 या पार्टीशन के टाइम पे ना, जब 6 जेनोसाइड हुआ है, तो इंदिरा असैसिनेशन के टाइम पे या उससे पहले कभी भी बहुत सी तादाद में ना माइग्रेंट्स जो सिख कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, जट सिख, यूपी में आए थे। और आज उनकी मेहनत और लगन से भाई साहब मैंने देखे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके भाई वहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, बहुत तगड़े मोटे लेवल पे एग्रीकल्चर है, 200 किले 200 एकड़ की ज़मीनें हैं वहाँ के लोगों के पास। तो भाई ऐसी ही फैमिली में से मेरा एक दोस्त, जो कि बहुत प्यारा दोस्त है मेरा, सुमीत, और उसके बड़े भाई हैं वो गुरमीत, जो कि बहुत अच्छा था भाई कॉलेज टाइम पे। तो पर क्या हुआ, सुमीत और गुरमीत में दरार आ जाती है भाई। फादर साहब की डेथ हुई और मोहल्ले वालों ने, भाई साहब मोहल्ले वाले सही बातें फैला रहे थे कि भाई बाप मरा, औकात दिखा दी। और क्योंकि बाप ने जोड़ के रखा हुआ था सबको, हुआ कुछ नहीं यार, बाप बैठा हो ना घर पे, तो भाई एक दूसरे से लड़ने के टाइम पे सोचते हैं कि भाई यार शहनशाह बैठा हुआ है, भाई गोली मारेगा। और कहते हैं ना कि कोई ना कोई आपके परिवार में ऐसा होता है जिसके कारण सब जुड़े होते हैं, और जब वो ही नहीं रहा तो भाई तितर बितर हो गया। और बाप जो होता है ना भाई, वो घर का जो मुखी होता है, उसके बिना घर शैटर हो जाता है भाई, कुछ नहीं रहता। तो भाई अब हुआ क्या है कि बंटवारा हुआ तो डिससेटिस्फेक्शन था सुमीत में कि भाई मेरा हिस्सा नहीं मिला मुझे प्रॉपर। पर फिर भी सुमीत का नेचर मुझे पता है, ये भगवान के उसमें रहने वाला बंदा है, रज़ा में। तो बंदा बोला कि ठीक है यार कोई नहीं, बड़ा भाई है। और सुमीत की एंगेजमेंट हुई थी,
बड़े भाई की जो वाइफ थी उस पर ब्लेम था इस बात का। खैर वो करती होगी कुछ ना कुछ गॉसिप, हालांकि हमें हमारी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। आपको भी यही कहूँगा कि अपनी वाइफ्स अपनी पत्नियों को समझा के रखें कि भाई मेरा भाई है यार, क्योंकि मुसीबत में भी वही काम आएगा। आपके पति की मुसीबत में भी आपके पति के साथ खड़ा हुआ भाई, अगर उसको लड़वा देंगी ना तो आपको तो मज़ा आ जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा हो भी रहा है तो आपको तो ठीक है लड़वा दिया, आपका भाई कितना अकेला फील करेगा यार, क्योंकि साथ के पैदा हुए हुए ना भाई, उनकी नकल उनकी रीस कोई नहीं कर सकता भाई। भाइयों जैसा कोई नहीं होता भाई। एक वो ही है जो दुनिया में आपका बुरा नहीं चाहेगा। पर आजकल कलयुग है भाई। ये डिग्री करने के बाद कुछ टाइम आ रहे, हम इकट्ठे ही रहे चंडीगढ़, तो भाई सुमीत चला गया था गाँव अपने, बोला था कि भाई पहले तो सलाह बन रही थी कि मैकडी की फ्रेंचाइजी लूँगा। ही वॉज वेल टू डू, मतलब फैमिली ठीक थी, अच्छी फैमिली से था। तो बाद में फ़ोन भी आए, उस सुमीत ने गाड़ी ली, जब उसने मेरे से पूछ के ली, उसने पिकअप ट्रक या इसूजू लिया, और बात होती रहती थी फेसबुक इंस्टाग्राम पर। और फिर सुमीत का फ़ोन आता है। उसकी बात करने से पहले ही मुझे पता चल गया कि भाई बंदा खौफ में है, बंदा सहमा हुआ है। और होता क्या है कि सुमीत और उसके बड़े भाई में दरार आई है। और खैर उनकी मदर प्रैक्टिकल लेवल तक ये सोचती थी। सुमीत की एंगेजमेंट हुई है अच्छे घर में, भाभी बहुत अच्छी है, तो एन अंडरस्टैंडिंग है। वो बोली कि कोई बात नहीं, बड़े भैया हैं, उनको ज़रूरत होगी ज़्यादा, और बड़े भैया हैं आपके बाप की तरह हैं, तो उन्होंने रख भी लिया हिस्सा, तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए होगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड सेटिस्फेक्शन भाई। अगर कोई बुरा कर भी गया ना तो अपना मन समझाने के लिए ये बोल दिया ना कि भाई मेरे अच्छे के लिए हो रहा जो हो रहा, क्योंकि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्ज़ी होती है। तेरा पाना मीठा लागे, गुरबानी में एक लाइन है कि तेरा पाना मीठा लागे, जो भी करे मीठा ही है भाई, वो अच्छा ही है। बस ऐसे दोनों हाथों से एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको देने वाला वो है भाई। तो सुमीत का नेचर कुछ ऐसा था, उसने बोला ठीक है। बट एक क्या था कि मोह भंग हो गया भाई, कि बाप नहीं रहा, तो थोड़ा उसको ये हुआ कि मेरे साथ पराया व्यवहार हो गया। और मदर को भी देखो, माँ है ना जो बहुत बच्चों के लिए, माँ ना भगवान होती है यार। पर आप अंदाज़ा लगा के देखो, भगवान अगर पार्शियल हो जाएगा तो गलत होगा ना। तो बंदे का ग्राउंड ख़त्म हो जाता है यार। तो माँ ने हिमायत करी बड़े भाई की, क्योंकि सुमित तो गलत चला ही नहीं, उसने तो एक्सेप्ट कर लिया था उसके बाद। और बोला मेरे को बस यहाँ, उसने शहर ही छोड़ा। फिर शुरू से ही था कि मैं मैकडी की फ्रेंचाइजी लूँगा, तो बिज़नेस पे बात हो रही थी, तो बोला कि नहीं यार, पेस्टिसाइड्स का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसका बिज़नेस, और अच्छा स्केल था। उसने अपना एवेल्यूएट करके कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा काम चलेगा या जहाँ नहीं है, एक जगह पे उसने प्रॉपर्टी बाय करी, और शोरूम बनाने के लिए, सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स का स्टोर बनाने के लिए सुमित ने लैंड ली रोड के ऊपर। अब लैंड लेने पहले तो अप एंड डाउन करता रहा सुमित, धीरे धीरे करके अपना सामान। और मदर ने बोला था कि भाई किराए का घर ले लिया, ठीक है इसमें रहते हैं, तो पर उसका ये था कि कोई भी स्ट्रिंग अटैच नहीं रखूँगा मैं मेरठ छोड़ रहा हूँ तो छोड़ रहा हूँ, क्योंकि फिर शहर भी बेगाना लगने लगता था। जब अपने बंदे के साथ दगा करते हैं ना, अपने जब मुंह फेरते हैं तो साला कुछ भी नहीं भाता आदमी को, उसमें सारी दुनिया बेगानी लगती है फिर। और अगर अपने साथ में हो तो सारी दुनिया अपनी है भाई, आजमा के देखना। तो सुमित कहता कि मैं शहर में, अपनी माँ को बोला कि मैं शहर में ही नहीं रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ। तो बंटवारा में पेरेंटल प्रॉपर्टी का वो ठीक ठाक पैसा बंटवारा हुआ था। सुमित वो भाई ये भी माना था उस, मतलब या उसकी नज़र थी बड़े भाई की, मैं जो मानता नहीं हूँ, क्योंकि भाई साहब बहुत अच्छे हैं, कि भाई ये जो पैसा इसको मैं दे रहा हूँ, इसको भी कहीं मेरी मर्ज़ी से ही इन्वेस्ट करे। वो बोला कि मेरे को बता, मैं बिज़नेस में लगा। अरे ये कौन सा बिज़नेस है भाई, जो भाई बिज़नेस में से वॉश आउट कर निकाल रहा है, और उसी के पैसा जो उसके हक का उसको वो कह रहा है भाई ये मैं बिज़नेस में लगा देता हूँ। तो क्या कुर्सी पर बैठा हुआ क्या तेरे को दुख दे रहा था भाई, वो साथ में बैठा हुआ। तो पर नहीं, ऐसा होता नहीं है। लड़ाइयाँ, लालच, बहुत बहुत रीजंस होते हैं, भगवान जाने। क्योंकि कमी तो कुछ सुमित में भी रही होगी, कमी है ना। अगर कोई रूठा जे यार मेरे नाल रुस्से ने, कोई कमी मेरे विच होवेगी। झुकना सी जिथे झुकिया नहीं, रुकना सी जिथे रुकिया नहीं, जे समय दी चाल नूं तक्किया ही नहीं, जो बनना सी बन सकिया ही नहीं, ਤਾਂ कोई कमी मेरे विच होवेगी।
तो सुमित ने बोला कि नहीं चलो मुझे रहना नहीं है यहाँ पे, तो अपना ठीक ठाक बड़ा शेयर लेकर बैंक में तो सुमित अलग हुआ घर से। और वहाँ पे प्रॉपर्टी देखी जा रही थी, प्रॉपर्टी डीलर से भी वास्ता हुआ। तो प्रॉपर्टी डीलर ने, अब कुछ प्रॉपर्टी डीलर भाई एथिकली अगर नहीं काम कर रहे, तो एक बोला कि सुमित भाई को बताया उन्होंने कि भाई अब कह रहे थे 400 गज के घर उस पर्टिकुलर एरिया में, 400 गज का घर है जैसे, तो बोला 1 करोड़, कोई एक 10 मांग रहा है, कोई एक 20 मांग रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 पर स्क्वायर यार्ड हो गया। तो 40,000 रुपये गज के हिसाब से कंस्ट्रक्टेड घर, अगर तो थोड़ा पुराना बना हुआ तो वो कम कर दिया 20 लाख, तो 1 करोड़, मतलब इसी 1 सवा की रेंज में घर मिल रहे थे। और प्रॉपर्टी डीलर ने तब कहते भाई मेरे को कोई और सौदा दिखा, कोई फंसा हुआ बंदा हो, सस्ते में मिल जाए, ऐसा है ये वो, हम देखते हैं फंसा हुआ सस्ता। अरे सस्ता तो तब भाई सेम जगह पे मंडी में अगर आपको सारी जगह आम मिल रहे हैं 400 रुपये किलो, एक बंदा बेच रहा है भाई 200 रुपये, तो दिमाग तो सारा जाता है वहाँ पे। पर ये नहीं समझते हम कि 200 क्यों बेच रहा है साला, कि बाकी बेवकूफ़ हैं यार, 350 रुपये लेके आए हैं, तो ये साला 350 थोड़ा ना लाया होगा जो 200 बेच रहा है। तो सेवा लंगर थोड़ा चल रहा है आम का, तो कोई ना कोई कमी होती है भाई हल्की चीज़ में। तो प्रॉपर्टी डीलर ने बोला, प्रॉपर्टी डीलर आजकल साले बहुत ट्रिकी हैं, क्योंकि बात ये है कि भाई साहब कलयुग है, अब ट्रिकी हैं, पैसे की भाई ज़रूरत रहती है, क्योंकि भाई एक दिन भी नहीं रुकता, खर्चे चल अपने अपने हैं, अगर देने हैं किसी को तो देने हैं भाई, वो तो गले में तलवार लटकाता है। तो क्या है ना, जैसे जैसे पर्सनली हम बदले हैं ना, तो सारी दुनिया बदल गई है। जब हम मीन हो जाएंगे ना, तो सारी दुनिया मीन हो जाएगी हमारे साथ, और सारी दुनिया हमारे साथ अगर मीन होती है तो हम भी मीन ही होंगे ना यार। अगर मैं बहुत उदार हूँ, बड़े सेटिस्फाइड हूँ, प्रसन्न हूँ, और भाई साहब जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह रेंट की है, और रेंट वाला मेरे को जलील कर रहा है एक दिन के चक्कर में, दूध वाला, अखबार वाला, फलाना, ये वो कह रहे हैं अपनी मर चाहे जो मर्जी कर, चाहे वो देख नहीं रहे कि मेरे को 4 साल हो गए उनके साथ, तो वो मीन है। तो मेरा नेचर ना बाय डिफ़ॉल्ट, मेरा नेचर भी ऐसा हो जाएगा, मैं अगर मेरे साथ गलत हो रहा तो मैं अगले के साथ भी गलत करूँगा। तो इसीलिए कि सोसाइटी जो होती है ना एक दूसरे को देखकर गलत होती जा रही है। तभी मैं कहता हूँ कि भाई प्यार इत्तेफाक बना के रखो, समझो यार, अगले की मुसीबत समझो। तो प्रॉपर्टी डीलर ने पेशकश कर दी भाई कि भाई एक बंदे ने घर खरीदा था 1 करोड़ 10 लाख का, मैंने ही सौदा करवाया था। उस घर में ना थोड़ा वास्तु का प्रॉब्लम है, वो उनसे बात कर देता हूँ, वो कान खड़े हो गए भाई। वास्तु में सुमीत का था कि चलो थोड़ा बहुत तो है, बट वास्तु में नहीं मानता भाई। तो वो जट बूट बंदा बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंने मेरे को दिलवाओ, बात करो ये। अब बात इतनी होगी कि वास्तु का इशू है, क्या ही हो जाएगा सड़ा, तो बाथरूम तोड़ के बनाना पड़ भी गया, इधर उधर को टंकी पानी की लगानी, बंदे का ये सोच होती है, बट ऐसा नहीं होता यार। अब जो नहीं मानते तो नहीं मानते, तो उनके साथ नहीं होती है, जो नहीं मानते उनके साथ होती भी है ना गलत, वो भी तो हैं केसेस। तो सुमीत ने भाई देखा, मकान पसंद आ गया, बहुत अच्छा बना हुआ भाई, कहते 12-13 लाख ऊपर भी लगाया था बंदे ने 1 करोड़ का लेके। तो वो प्रॉपर्टी सुमीत को उसने कॉट करी 77 लैक्स में, मतलब सौदा हो गया। हालांकि वो 80 मांग रहे थे। अगर भाई साहब जिस जगह पे सेम नया बना हुआ घर, 30 लाख रुपए घाटा किसी ने क्यों सहेगा। तो सुमीत ने घर ले लिया। तो दोस्तों वो घर ना उसी टाउनशिप में था। अब भाई सुमीत ने घर लिया, तो हर किसी को ना शौक़ होता है अपने हिसाब से घर में। अब सुमीत की शादी होनी है, नई दुल्हन घर पे आनी है, तो हर किसी को शौक़ होता है यार अगर इतना पैसा लगाया तो साला 2-4 लाख और लगा के ना अपनी मर्जी का मॉडिफाई कर पाऊँगा। तो भाई उस घर के पीछे बाग था, बाग से पीछे सड़क है, जिस सड़क पे वारदातें, जिस सड़क पे अक्रेंसेस होते हैं, ये सारे किस्से भी तभी हमारे आगे आए जब सुमीत की ये मतलब सुमीत से एसोसिएटेड होके जब इस चीज़ की हम तहकीकात करने के लिए निकले। तो भाई सुमीत ने मिस्त्री घर पे मज़दूर लगे हुए थे, कुछ चीज़ें कुछ मॉडिफिकेशंस अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ सलाह करके कुछ मॉडिफिकेशंस करनी शुरू कर दी। सुमीत कह रहे हैं कि अपने रेंट वाले घर पे अभी पूरी तरह सामान उठाया नहीं था, सो वहीं रहा था, क्योंकि घर पे वो बता रहा था मुझे कि भाई पॉलिश वॉलिश चल रही थी फर्नीचर को, और मेरे को बहुत गंदी स्मेल आती है वो पॉलिश में से, मेरे को नौशिया होता है, तो मैं रह नहीं रहा था वहाँ पे।
वो आ जा रहा था, पर लकड़ी का मिस्त्री वो बता रहा कि मेरे को, मैंने बुलाया हुआ था, हमारे ख़ानदानी था वो, बहुत दूर से बुलाया हुआ था कहीं से, वो जाता नहीं था घर, या वीकेंड्स पे जाता होगा, वो वहीं पे रुका हुआ था, वो वहीं सोता था, लकड़ी वाला मिस्त्री। साथ में 2 बंदे वो अपने लेके आया हुआ था जो काम करते थे उसके साथ, वो लकड़ी वाला मिस्त्री वहाँ लगा हुआ था। वो बता रहे थे मिस्त्री कि भैया जब जैसे ही सुमीत भैया जाते थे, कहते हम ना सारे घर के दरवाजे बंद करके अंदर दुबक जाते थे, क्योंकि जैसे ही रात होती, जैसे ही, कहते भैया हमें ऐसा लगता था कि कोई मकान के ना चारों तरफ कोई मकान के, और झाड़ियाँ हैं पीछे 3 तरफ, तो कहते झाड़ियों की आवाज़ें आती थी कि कोई चल रहा है घर के आसपास, रात को 2 बजे। कहते हम ये होता था कि चल बाहर चल रहा है, बाहर चल रहा है। कहते एक दिन वही आवाज़ ना चलने की छत पे आने लगी, छत पे आवाज़ आने लगी, तो कहते एकदम से हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई जो छत पे सीढ़ियों के साथ ऊपर दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा तो खुला हुआ है भाई, क्योंकि थोड़ी देर पहले ना आंधी आई थी, आंधी में सारे घर के दरवाजे थाड़ बज रहे थे, और बाकी इधर दरवाजे बंद कर दिए थे। आलस के कारण एक दूसरे को ये बोलते बोलते ही सो गए, तू बंद कर, तू बंद कर। तो ऊपर का दरवाज़ा आंधी में बज रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो खुला हुआ है। जो आवाज़ आ रही थी छत पे, थोड़ी देर में वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गई भाई, और जो नीचे आई चुड़ैल, तो भाई वो नीचे पता चल गया ना नीचे आई है। एक बंदा उनमें से वो फ़ोन पे बात कर रहा था, वो दूसरे कमरे में रहता था, उसका वो थोड़ा रसिया था बंदा, तो ज़्यादा मिस करता था अपनी घरवाली को, या होगी गर्लफ्रेंड होगी, तो वो अपना उधर बात करते करते सो जाता था। 2 बंदे इधर कमरे में थे, और दोनों ने देखा कि भाई बल्ब ना बाहर फ्लक्चुएट हो रहा है, प्रेजेंस जो होती है ना पता चल जाती है कि भाई कोई बाहर है कमरे के। तो बल्ब फ्लक्चुएट हो गए भाई, बल्ब फट गया बाहर का, पटाखा आवाज़ आई ना बल्ब की, फट। उसके बाद नीचे वाले फ्लोर पे ना, जहाँ पे एंटर होते ही फिर बल्ब लगा हुआ है अंदर, अगले 2 सेकंड में नीचे का जो बल्ब था वो भी फट गया। 2 बल्ब फाड़ दिए। बल्ब फाड़ने के बाद आधा घंटा पूरा उस घर में वो घूमती रही। वो बता रहे थे कि आधा घंटा पूरा ऐसा लगता है कि भाई बाहर कोई कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अगले दिन ना 6:30 बजे वो जाता था सुमीत छोड़ के हम। उसके बाद वो बोलते भैया गया और उसने दरवाजे वाजे अपना बंद करिए, अंदर आ गए। वो बंदा बोला मैं गाने सुन रहा हूँ, मेरे को फ़ोन पे आवाज़ आ रही है कि 2 साथ वाले रूम में फ़ोन पे बात कर रहा है, और एक बाथरूम में, बाथरूम का गेट उसके सामने है। गाने सुनते सुनते ना, वो एक होता है ना जैसे कोई आया कमरे में, तो परछाई सी होता है, हमें फील होता है कि भाई कोई आया, ऐसे थोड़ा पता चलता है ना किसी की कि कोई प्रेजेंस है। तो बोला यार कमरे का बात, वो फ़ोन पे बात कर रहा था दूसरी तरफ बंदा, बाथरूम का गेट मेरे सामने बंदा नहा रहा है, मैं फ़ोन पे गाने सुन रहा था बैठा ऐसे लेटा हुआ था। कहता मेरे को ऐसा लगा भाई मेरे पिछली तरफ कोई आ गया, आया, और कहता मेरी मतलब मेरे, मैं इतना कहना भैया डर गया कि मैंने देखा नहीं पीछे मुड़ के। ठीक है नहीं भी देखा तो उसने आवाज़ आ रही है उसके पे हंसता हुआ, जो सीढ़ियाँ ना, ऐसा लगा सीढ़ियों पे चढ़ रहा है कुछ हंसता हुआ। और जैसे ही उसने आवाज़ सुनी ना कि वो हंसता हुआ बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, तो वो चीज़ जो कमरे में प्रेजेंट थी वो एकदम से भागी, वो भी पीछे सीढ़ियों में। तो भाई और बेचा का बच्चा, और बच्चे के पीछे भागी है ये, बच्चे को इस तरीके दे रहा है जैसे बच्चे को ढूंढ रही है वो घर में। और मेरे को गूज बम्प हो रहे हैं भाई। तो अगले दिन शाम को इन्होंने सुमीत को बोला कि ऐसे ऐसे तेल वेल सामान लेके आना, राशन का कुछ भी है, वो उसने पैसे दे दिए। वो बोला भैया ऐसे कि यहाँ पे ना ऐसे दिक्कत, वो बोला पहन से दिक्कत कुछ नहीं होता साला, ये अपना काम करो अपना। तो भाई शाम को वो बोला कि भाई सामान ले आते भैया, कहता नहीं तुम पैसे ले लो, जो भी सामान लाना ले आना, चलो। अब उनको पता था कि सामने दुकान है, और सड़क के उस पार ना एक तो दारू का ठेका, एक साथ में सैलून है, और साथ में एक किराने की दुकान है, और एक स्टूडियो टाइप है। तो भाई वो ठीक है, अब एक बंदे को कहना तू जा ले आ यार सामान ले आ, दूसरा जो रसिया है वो फ़ोन पे बात कर रहा है आराम से। बात करते करते ना वो ऊपर निकल गया सीढ़ियों में, और आराम से बढ़िया सलमान खान ऊपर चढ़ा हुआ बात कर रहा है अपना मस्त, सोना मोना लो लो पूछो पापा की चीज हो रहा अपना।
अब भाई वो अब बंदा बात करते करते चला जाता है यार, नहीं पता चलता भाई, यहाँ आशिकी है। देखो ध्यान होता है, महबूब में सारा ध्यान लगा हुआ है, चढ़ा गया भाई, क्या हो गया। तो भाई बंदा ऊपर चढ़ गया, बात करते करते एक बंदा चला गया तेल लेने। तो ये कमरे में बैठा था, जो ऊपर बात कर रहा था ना, वो आया सीधा नीचे। और नीचे ना पैरों से नहीं आया, वो उड़ता ही आया बस नीचे सीढ़ियों में से, थड़ा तड़ 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 तड़, फुटबॉल की तरह भाई। उसने देखा, कहता भाई क्या हो गया तेरे को। तो उसका तो ये हाल था भाई, बंदे के फेफड़े ही गले में आए हुए। कहता भाई क्या हो गया। अब बुलाया, कमरे में बिठाया, पानी पिलाया। वो बोला, कहता भैया मैं ऊपर फ़ोन सुन रहा था। अपना आराम से घूम फिर रहा, फ़ोन सुन रहा मस्त। कहता ऐसा झांपड़ बजा ना उसको ऊपर, ऐसा झांपड़ बंदे के भाई साहब, फिल्टर फट गए, हाथ से फ़ोन छूट गया, फ़ोन टूट गया, डिस्प्ले टूट गई फ़ोन की। अब फ़ोन किसका था, वो जो बंदा बाज़ार गया हुआ था। ये दोनों आपस में कह रहे कज़न है, वो छोटे भाई का फ़ोन लेके लगा हुआ था आशिकी करने। फ़ोन टूट गया, बंदे को होता ही है भाई। बंदे ने फ़ोन उठाया, और नीचे फ़ोन उठाने के लिए बंदा नीचे झुका, उसने फ़ोन उठाया, जैसे ऊपर स्क्रीन देख रहा था फ़ोन की, कहता स्क्रीन देख रहा था, फ़ोन की स्क्रीन देख के थे टूट गई बहन जो। जैसे बंदा सामने देखा, वो सामने खड़ी भाई, और वो भाग लिया। तो वो पीछे भाग पड़ी उसके, वो पीछे भागी है ना, तो वो पीछे मुड़ के देख रहा है, उसको ये लग रहा है पीछे आ रही है भाई, बिल्कुल साथ में है मेरे, बिल्कुल साथ में, सीढ़ियों में आ रहा है वो। भाई साहब जब सीढ़ियों में था ना, कहता पीछे से ना ऐसे फिर उसने मारा भाई, हाथ पीठ पे मारा झांपड़ भाई, लुढ़कता हुआ बाहर बंदा सीढ़ियों में से। और तब फ़ोन टूटा, तो वो कहता फ़ोन, कहता भाई गिरा हूँ मैं, सीढ़ियों में ही टूट गया, उसने ऐसा बोला। कहता भाई चलो भाई, तेरे भाई का फ़ोन, तू जाने, तेरा भाई जाने। तो आके वो भाई बैठा, वो बोल ही नहीं रहा कुछ, पता कर रहे भाई, और अब फ़ोन तेरे पास है यार, वो बहन तेल लेने गया बंदा, अब तेल लेने गया, वापस नहीं आया। भाई साहब 50 मिनट बाद बंदा आया, तेल लेके नहीं आया। वो बोल रहा क्या, कहाँ गया था तुम। वो बोला भैया यहाँ से चलो। उस रात उन्होंने सुमीत को फ़ोन किया था कि भाई हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। अब हुआ क्या है भाई साहब, बंदा तेल लेने निकला है ना, जब वो सोचा उसने कि वो जो घर के पीछे ना बाग है जहाँ मैं बता रहा हूँ, और आगे जो है वो मतलब ऐसा है कि रास्ता है, पर वो दूर घूम के जाना पड़ेगा मार्केट में। वो दिख रहा था कि भाई बाग पीछे से पास है मार्केट, तो वहाँ से ले आता हूँ तेल। तो भाई बंदा बाग में निकल लिया पैदल पैदल। थोड़ी आगे गया ना, उसने देखा बाग में चल चल रहा था वो, तो सामने भाई साहब एक औरत खड़ी हुई है। औरत खड़ी थी, मुंह नीचे किया हुआ, उसने बाल ऐसे आगे आगे, कहता बाल बड़े बड़े बाल थे आगे किए हुए। अब बंदे को होता है कि ऑकवर्डनेस थोड़ी अवॉइड करने का, बंदा निकल रहा हो ना, देख रहा है, ओके मैं बुला लेता हूँ उसको। कहना माता जी तेल कहाँ मिली, तेल कहाँ मिलेगा, बोला उसने। नहीं, जवाब ही नहीं आया। उसने 2 बार फिर बोला तेल कहाँ में, नहीं आया जवाब। मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा इधर की तरफ निकल गए, उसके पास से निकला ना। जब निकला पास से, तो उसने देखा, कहता गड़बड़ है कुछ ना कुछ यार, कि बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत गंदे कपड़े थे, पुराने टाइप के, बहुत पुराने टाइप के करा कपड़े। और ऐसे निकल गया ना, थोड़ी आगे गया, वो फिर सामने खड़ी भाई। वो बोला कि भाई ये क्या हो सकता है यार, ये क्या से। वो बंदे ने रास्ता बदल लिया भाई, ऊट पड़ा। वो बंदा जिस रास्ते जा रहा था ना, वहाँ से आगे मिल खड़ी थी वो उल्टा भागा भाई, उल्टा भागा ना, तो घर तक पीछे से भाग भाग के छोड़ने आई उसको। हंसती है, पीछे से आवाज़ें लगा रही है, हंस रही है। बंदा भाई साहब आया, बंदा सुमीत से बात करी, कहता भैया दिक्कत है यहाँ पे, मैं तो भैया हम तो नहीं रहेंगे। उनको कमरा दिलवा दिया भाई। वो सैलून था, तो सड़क पे, सड़क उसके ऊपर एक कमरा था। सैलून वाले से बात हुई, तो सैलून वाले ने बताया उनको कि यार तुम बली के बकरे बन गए यार, तुम तो उस घर में तो भाई आत्मा है, दादी पोते की। तो पता चला भाई दादी पोते की आत्मा है। उसने ना अगले दिन सुमीत को बताया, कहना भैया हम कह रहे थे ना आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिक्कत है। तो वो सुमीत बोला यार पहन तो दादी पोते। तो सुमीत रात उस रूम में रुका भाई।
सुमित बोल रहा था कि मैं अपनी फियांसे से बात कर रहा था, शाम हुई है, खाना वाना खा के बात कर रहा था फियांसे से। बात करते करते ना वॉशरूम के साथ जो ड्रेसिंग एरिया है ना, वो ड्रेसिंग एरिया की लाइट फ्लक्चुएट होने लगी। मैं बात करते करते मैं स्वाभाविक तौर पे मेरे को लगा कि भाई लाइट बंद कर देता हूँ तो ख़राब ना हो जाएगी। तो भाई उठा लाइट बंद करने के लिए, उसने वो रूम खोला जहाँ लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी। तो भाई उसने पहले बाथरूम देखा, फिर इस साइड देखा, इस साइड बड़ा शीशा लगा हुआ है, इस साइड देखा ना तो शीशे के अंदर दिख रही है भाई वो। शीशे के अंदर जब सुमीत ने देखा तो सुमीत का कहना था कि भाई उस औरत ने ना सूट पहना हुआ था पर कांच लगा हुआ था, छोटे छोटे कांच लगे हुए थे शीशे। और भाई कहना उसके हाथ बिल्कुल ऐसे आगे, यहाँ कहना हाथों पे मेहंदी लगी ऑरेंज से कलर की, और पीछे से सफ़ेद से बिल्कुल। भाई साहब बंदे ने लाइट बंद करी है ना, जैसे ही लाइट बंद करी वो बंदा दरवाज़ा भी बंद करके आगे बेड पे बैठ गया। कहता मैंने पाठ लगा लिया, मेरे को पता चल गया था कि अंदर भाई साहब। और सबसे बड़ी चीज़ भाई कि जब वो गया वहाँ पे उसने देखा कि यार रूम में तो कोई भी नहीं है, शीशे में खड़ी है। तो भाई उसने वो बोला कि मैंने जपजी साहब का पाठ लगा लिया, वापस आके स्पीकर्स पे पाठ चलता रहा। अब पाठ के तो चलो क्या ही आसपास आएगी। अगले दिन सुबह सुबह ना सुमीत भी बाय हिमसेल्फ सलून वाले से बात हुई, जहाँ से उसको सारे इंसिडेंट्स पता लगे जो लोगों के साथ हुए थे। विद रेफरेंस हमने वो वैलिडेट करे इंसिडेंट्स। बताया गया कि भाई दादी थी और पोता था, दोनों की डेथ हो गई थी। ऐसे ऐसे जो भी है चलो। अब सुमीत का मेरे को फ़ोन आया, यार तू करता है भाई ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के, ऐसे ऐसे। मैंने कहा हो सकता है भाई। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी डीलर बेशर्म आदमी ने भाई, अगर चलो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप रियलिटी बताओ यार कि भाई ऐसे ऐसे कसर है। वो बोल रहे थे कि जो बंदा पहले रहता था ना उस भैया को भी समझाया था कि मत लेना प्रॉपर्टी, वो आया कहता उसने ले ली, घाटे पे बेच के गया। चलो वो सुमीत को भी ये पता चल गया कि भाई प्रॉब्लमेटिक है सिस्टम। चलो अगली रात की बात है भाई। अगली रात ना सुमीत कह रहा मैं अपना नहा के शावर लेके कपड़े वगैरह पहन, मैंने बात कर कि अपना आराम से बैठ गया। तो कहता पाठ चल रहा था, मेरे सामने चलता, मेरे को डर डर लगने लग गया था कहता बहुत ज़्यादा। तो बोला कि भाई पाठ चल रहा था, मैंने अपना नहा धो के जब बेड पे लेटा हूँ नींद आ गई। कहता नींद आई रात को ना, जब जैसी रात पूरी रात के अंधेरे में ना मैं डर गया कहना बहुत ज़्यादा। उठ के तो भाई कौन है कौन है कौन है, कहना मेरे को बिल्कुल रूम में अंधेरा था, कहता बिल्कुल सामने बच्चा दिख रहा है मेरे को, बच्चा खड़ा कहना मेरे रूम में, गेट बंद है सारे। बोला मैं सामने बेड पे बैठा हूँ, मेरा गला सूख गया, सांस सूख गई, सामने मैं उसको देख रहा हूँ, ओए हट 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 ऐसे कर रहा हूँ बस कहना। और बच्चा उसकी तरफ कहना, मैं ऐसा लग रहा है कि भाई खड़ा मेरे को ही देख रहा है। थोड़ी देर बाद ना आवाज़ आई है बाहर, ऐसे जैसे ही आवाज़ आई भाई साहब सुमीत के सामने से वो बच्चा भागा निकल गया। भाई बंदा सहम गया बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद बच्चा तो निकल गया वहाँ से, पता नहीं कहना कहना कमरे बंद कमरे में से ही चला गया कहीं। अब सुनना मेरी बात, कमरे में अगला गेट जो है वो लकड़ी का गेट प्रॉपर वो बंद है। एक तरफ जो गेट है जो पीछे बालकनी को लगता है वो है जाली का गेट जिसके आर पार दिखता है, और एक तरफ खिड़की है। तीन मतलब है कमरे में तीन चीज़ें, दो गेट और एक खिड़की। तो बोला जैसे ही बच्चा भागा ना डर के, तो ऐसा लगा कि वो कोई चीज़ आई है ना। कहता मैं देख रहा था ना, मुझे ऐसे नीचे से कहता बाहर मेरे को पता चला कि कुछ है यार, कोई ना कोई है बाहर, बाहर है कोई। अब मेरे को लगा पता क्या, कहता मुझे पता चल गया था कि वही औरत है भाई। पहले तो वो वहाँ थी, भगवान का नाम ले रहा बंदा भाई। कमरे की लाइट मैं ये बताना चाहूँगा कि बंद थी। अब भाई वो ढूंढ रही होगी बच्चे को या भगवान जाने। अगले मिनट भाई साहब वो पीछे जाली वाले गेट पे बालकनी में सुमीत ने जैसे ही ध्यान मारा तो भाई सांस सूख गई उसकी। उसने देखा कि पीछे बालकनी में ऐसे खड़ी है, ऐसे देख रही है कमरे के अंदर कहाँ है, नहीं है। अब सुमीत देख रहा बालकनी में, देख रहा है वो, सुमीत को ये था कि अंधेरा है, वो मेरे को तो नहीं देख पा रही, अंधेरा है कमरे में। और वो पूरी मतलब घूर के जब उसने देखा कहता ये चीज़ है, ये चीज़ है, कहता बहुत लंबी थी और एक तरफ का फेस है तो जो था कहता सारा ख़राब था, बहुत लंबा लंबा मुंह था कहता, हाइट की भी बहुत लंबी। भाई देखा वो इधर को नहीं, मतलब पता चला थोड़ी देर बाद ध्यान दिया नहीं है भाई, शुक्र है बच गए।
तो वो बोला कि भाई साहब, फिर उसके बाद वो खिड़की से आ गई देखने, खिड़की से देखने लगी। और सुमीत कह रहा था, कहता भाई अपने मरे बाप की कसम खाता हूँ, खिड़की में जब उसकी शक्ल दिखी है ना मुझे, तो कहता सिर्फ फेस दिखा, तो वो ऐसे ऐसे फेस अकेला इस एंगल पे से फेस है ना ऐसे दिख रहा था अंदर, ऐसे चारों तरफ नज़र घुमा रही थी वो कि कमरे में बच्चा कहाँ है। तो सुमीत ने भगवान का नाम लिया, उसके बाद कॉन्टीन्यूस कमरे में पाठ चलता रहा। उसी टाइम पे मेरे को रात को फ़ोन आया, भाई आ जा। अब वो उनके वर्कर जो थे अगले दिन आए, उन्होंने भी बता दिया था कि सैलून वाले ने बताया भैया ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब सुमीत को पता चल गया था। सुमीत कह रहा यार इतने खड़े पैर तो बिकेगा नहीं घर, जो भी है। मैंने कहा सुमीत क्या करना क्या चाहता है। मैंने तो गढ़ मुक्तेश्वर की तरफ जाना था, मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो साधु हैं, उन्होंने वहाँ खड़ी तपस्या कर रहे हैं वो, तो मेरे को उनसे मिलने जाना था, उनके हाल चाल पूछने। तो मैंने कहा चल मैं वो बाद में निकलूँगा, पहले तेरे पास आता हूँ। भाई मैं आ गया, तो मैं चला गया। मैं जब गया वहाँ पे तो मैंने जायज़ा लिया, सुमित से बात सुनी सारी, देखा चलो ठीक है। शाम को बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे। रात होगी भाई, खाना हमने बाहर से मंगा रखा था। मैंने कहा सुमित कोई नहीं, मैं ध्यान लगाता हूँ भाई, खाना फिर ले आएंगे भाई, जितनी देर में खाना आ जाएगा खा के फ्री हो खाना खा लेंगे। तो भाई मैं ध्यान पे बैठा था ना, तो मैं जैसे ही ध्यान पे बैठा हूँ तो मेरे अभी भी गूज बम्प होने लगे भाई। तो मैं ध्यान में था, एकदम से मेरे सामने जैसे होता है ना कि एक तो चलना, वॉक करना, वॉक नहीं, जैसे कि टायर लगे हों किसी को, इतनी स्पीड से ऐसे आया कोई। वो औरत थी और चुड़ैल थी, आके सीधा ना मेरे को ऐसा लगा कि उसने मेरे पे कोई राख फेंकी है या पता नहीं उन्हें मारना चाहा है। पर मैंने आंखें खोल ली थी, और ध्यान में कई बार आंखें नहीं भी खुलती, सूक्ष्म शरीर पे कुछ भी हमला कुछ भी होता है पहला। पर मेरे को ये चीज़ें साधना के टाइम पे हो सकती हैं, वो बहुत अलग एंटिटीज़ होती हैं, कुछ सेक्रेड होती हैं। पर भाई साहब ऐसा नहीं कि ध्यान में कोई इतना डरा दे मेरे को। बहुत देर तक मेरे रोंगटे खड़े रहे। तो मैं, उसने ऐसे आगे आके, वो चुड़ैल थी भाई, वो आगे आके उसने ना ऐसे किया एकदम से, तो मैंने तभी आंखें खोल ली। मैं एक बार, उसके बाद फिर पंगा लेने की हिम्मत हुई थी। एक बार फिर जैसे ही आँख ध्यान पे के लिए आंखें बंद करी हैं, जैसे ही अनुभव शुरू होता है ना ध्यान का मेरे को, तो फिर इस साइड से आई है एकदम से आगे। और जो दूसरी बार का जो फ्लैश था मेरे को आया, वो बहुत हॉरिबल था, बहुत हॉरिबल था। मेरे को पता चल गया था कि ये चुड़ैल है भाई। अब मेरे को गुरुजी ने हुलिया इतना तो बताया हुआ था। तो उसके बाद अब मेरे को लगातार कंटिन्यूस खुली आंखों में फ्लैशेज होने लग गए भाई, बहुत डर लगने लग गया, डर लगने। इतनी देर में ना भाई सुमित को फ़ोन आ गया। सुमित को मैंने बताया, मैं कहा भाई ये दिक्कत है यहाँ पे, क्लीनिंग मतलब चुड़ैल है भाई। अब अभी तक केस नहीं मैंने ऐसा डील किया। तो भाई उतनी देर में बंदे का फ़ोन आ गया, और बंदा ये बोल रहा है कि भाई मैं उधर नहीं आने का। लिटरली उसकी यही बात सुनी थी, भाई मैं वहाँ नहीं आने का, आप बाहर आ जाओ रोड पे। तो मैंने सुमित को बोला, मैं कहा चल ले आते हैं खाना, क्या खाना ही आया तो जाके पैदल ले आते हैं। तो बाहर निकले हैं भाई। तो सुमित को मैंने कहा भाई इधर से चल, बाग की तरफ से। भाई बाग बाग में चले गए हम लेने। तो भाई आगे गए ना, थोड़ी आगे, कुएं की ऊपर बाउंड्री पे बच्चा बैठा हुआ था। मैंने देखा, सुमित को बोला, मैंने कहा दिख रहा है? कहना नहीं भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा। कहना भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे आ रहा है। मेरे को तब तक ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ था। मैंने बच्चे को देखना चाहा, अप्रोच करना चाहा, बात करनी चाहिए, बात हम ध्यान में जो ध्यान करते हैं उनको पता किस तरीके बात करते हैं हम, कम्युनिकेट करना चाहा। तो भाई जैसे ही कम्युनिकेट करना चाहा ना भाई, अगले मिनट मोमेंट मेरे को लगने लग गया कि पीछे कोई चल पड़ा हमारे साथ साथ। सुमित और मैं दोनों तेज़ हो गए धीरे, थोड़ा चल वॉक कर रहे थे, वॉक करते करते तेज़ हो गए। एक बंदे को कुछ दिख नहीं रहा पीछे, पर उसको ये ज़रूर पता, उसको पता चल रहा है कि पीछे कोई आ रहा है भाई। कहता यार संयम पीछे आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है। और मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो भाई चुड़ैल आ रही थी हमें। भाई साहब दौड़ने के बराबर हो गए थे हम, दौड़ने के बराबर। तो भाग पड़ा। मैं क्या बोलूँ भाई, डर, एक दर्द एक दूसरे के साथ में डर लगता है। और वो पीछे भाग रही है यार, पीछे भागती है वो भाई, डरा देती है, ऐसी ऐसी चीखें मारती है, बहुत गंदी गालियाँ सुन रही पीछे से। 2 बार 3 बार आवाज़ें लगी नाम से। भाई निकल के सड़क पे पहुँचे, बंदे से लिफाफा पकड़ा,
दूसरी तरफ से घूम के आए घर पे आए, गेट खोला ना भाई, तो अंदर घुसते ही मेरे को फ्लैशेस होने शुरू हो गए भाई। घर पे अंदर घुसते ही वो बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ रहा था। सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते उसने पीछे देखा बच्चे ने, तो मैंने सुमित को बोला, मैं कहा सुमित यार ध्यान करना पड़ेगा भाई, दिक्कत है। वो बोला यार मैंने कहा भाई तू छोड़ दे ये घर, क्लेंजिंग में भी अगर करें तो। अब वो सैलून वाले से सुना, लोगों से सुना भाई दादी और पोता है, दादी और पोता है। वो घंटा दादी नहीं थी भाई, मतलब दादी तो थी पर एक ऐसी दादी थी। तो भाई मैं ऊपर गया हूँ तो फिर बैठ गया ध्यान पे, भैरव बाबा का, माँ बली जी का नाम लिया, पहले जप किया, जप के बाद ध्यान किया, बाबा भैरव का, माँ बली जी का नाम लिया, मंत्र बोले, अपने गुरु जी का स्मरण किया, मेरे पुरखों का स्मरण किया। तो भाई वो बच्चा आ गया, आके रोने लग गया भाई, बहुत रोया, वो बहुत रोया। तो थोड़ी देर बाद ना जैसे ही बच्चा, मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बच्चा मेरे पास आके रो रहा है, बोल कुछ नहीं रहा। और थोड़ी देर बाद गेट नॉक होने लग गया। गेट नॉक जैसे ही हुआ ना, बच्चा कह रहा आ गई, वो आ गई भैया आ गई। तो बच्चा बोल रहा आ गई आ गई आ गई। तो भाई उस साइड पे जितने भी बंदे हैं ना, अब बता देता हूँ मैं, दादी पोता सिस्टम। भाई वो चुड़ैल ने ना, उस डायन ने मारा था उस बच्चे को। भाई वो जो पीछे कुआं है ना, उस कुएं में धक्का दिया था। क्यों दिया था? सेक्रीफाइस के कारण दिया था। पता नहीं क्या अपना टोटका कर रही थी वो, क्या नहीं। भाई साहब वो बंदी प्यार से बहला फुसला के बच्चे को लेके गई है। बच्चा एक कुर्ते में था, छोटा सा कुर्ता पहना, वो सफ़ेद रंग का, निक्कर पहनी हुई थी नीले रंग की, और तब वो साफ़ सुथरा था। पर हालांकि जब विजन हो रहे थे तो बहुत बुरी हालत में था बच्चा भी, सफ़ेद था बिल्कुल ऐसे, पता नहीं। तो भाई बिल्कुल कुएं की ना कॉर्नर पे ही दिखे मेरे को। उसके बाद वो बच्चा बिस्किट खा रहा था, जैसे कोई बात करे, वो इधर उधर देख रही है, कोई नहीं है, तो बच्चे को धक्का दे दिया भाई, बच्चा नीचे गिर गया। और नीचे से ना चीखें आई, आवाज़ें आई हैं ना, ऊंची ऊंची, भाई तड़प रहा होगा बेचारा। उसके बाद मेरे साथ झुंड आया, एक तरफ से झुंड आया कि भाई क्या, और डर के मारे खुद भी छलांग लगा दी इसने। पर भाई साहब प्रेत जकड़ लिया उसका। और जिस बंदे ने जीते जी इतने टोटके तोड़े कि डायन कह लो, चुड़ैल, भाई साहब उसके कब्जे में है बच्चा। और इतना दर्द। उसके बाद मैं उठा हूँ, मैंने छत पे भी चक्कर मारा था भाई, देखा भी नहीं छत पे आके, फिर वो ध्यान जाता भाई, कुआं दिख रहा था वहाँ से। भाई इतनी आवाज़ें उस रात बैठे, मैं और सुमित, कुल हमने 7 बार चाय बनाई होगी रात को, बार 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 बार। सारे घर में भाई साहब स्पीकर पे कभी हनुमान चालीसा चल रहा है, कभी पाठ चल रहा है। भाई साहब साथ साथ हमें आवाज़ें सुनती रही रोने की बच्चे की, और ऐसे ऐसे लगता था जैसे बच्चा रो रहा है और भाई साहब ये मार रही है उसको, चुप करा रही है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे मेरे को ये था कि बैठ जाता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ हल करते हैं बच्चे का। मैं जब बैठा हूँ ध्यान पे फिर से, तो भाई मेरे सामने आके खड़ी हुई ना, जब चला जाए यहाँ से सिर्फ मेरे को, तो भाई मैं ध्यान पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। अब ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे भगवान का टाइम है, देखो मेरे को इतना दबाव आ रहा है, इतना दबाव आ रहा है, सुबह सुबह भी मैं परेशान हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। अगले दिन हम साइट पे भी गया, मैं सुमीत के साथ साइट पे जब गए, बात हुआ, सुमीत के साथ बात होती रही मेरी। मैं कहा भाई तू चेंज ही कर दे घर, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि ये जो ताकत है ना, ये शक्ति है ना जो, तो अब बच्चे को कैद कर रखा है, और उसने आई एम श्योर बाकी के भी कुछ ना कुछ प्रेत पकड़ती होगी, वो इधर उधर के लोग जो प्रेत है ना, वो किसी को नहीं छोड़ती होगी। दोपहर को फिर बैठा था ध्यान पे, दोपहर को पता चला कि भाई वो तीसरा एक और था, इनके साथ एक और लड़की थी, वो लड़की चली गई किसी के साथ लग के, वो पता वो छूट गई चंगुल से। और भाई वो उसी एरिया में ये औरत, वो बच्चा, ये औरत बच्चा हमेशा दिखते हैं लोगों को, जो खेतों में वहाँ काम करते थे, बाग में, उनके औजार चोरी हो जाते थे भाई, काम करने वाले औजार चोरी हो जाते थे। वो बाग में, वो सैलून वाले की बात है कि भाई बंदा बाग में जब आम वगैरह, आम की खेती होती है वहाँ पे आम लगते हैं ना, तो बाग में एक बंदा था, वो पत्नी के साथ रहता था, वो छोटा बच्चा भी था उसके साथ। तो वो बाग में रखवाली करता था आम की।
तो वो बता रहा था, कहता है पत्नी को काम करने में, अपने बच्चे को छोड़ के दे के रैटल दे के चलेगी, काम कर रहे हैं दोनों पति पत्नी, और पीछे से बच्चा रोने लग गया भाई खेलता खेलता। वो आके देखा तो बच्चे का भाई खिलौना नहीं था, रैटल नहीं था। भाई रैटल कहाँ गया, परेशान हो गए भाई, रैटल कहाँ चला गया। और उस रात, अगले दिन रात उन्होंने झोंपड़ी सी बनाई हुई थी, वो अंदर सोते थे झोंपड़ी में। तो वो बंदा कह रहा था कि मैं बाहर सोता था, रखवाली करता था, डंडा रखता था साथ में कि भाई को बाग में ना आ जाए, भगवान जाने चोर चक्का ना आ जाए। तो रात को कहता मेरे को कुएं की तरफ से आवाज़ें आने लगी, आवाज़ें आने लगी रैटल की। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसी आवाज़ आई रैटल की, फिर एकदम से चीख आई, रोने की चीख सुनी। तो वो गया रात को कुएं के पास, उसने जाके देखा ना, कुएं में अंदर देखा कुछ नहीं था। उसको भी ये हुआ कि यार पहले सीधा पहला इनकाउंटर तो ऐसा होता है कि बच्चा रो रहा, कहीं यार जान बचाओ, कुछ हेल्प करो। तो भाई वो देख रहा ना कुएं में कुछ नहीं था। वो कुएं में देख के पीछे मुड़ा, तो पीछे मुड़ा तो कहना वो खड़ी थी। भाई साहब बंदा गिर गया नीचे, भागा, उसके बाद भागा और अपने अंदर घर में भागा, घर में चला गया अपने भाग के। अगले दिन सुबह पत्नी से बात हुई, तो पत्नी और वो दोनों देखने गए, तो भाई कुएं में, कुआं देखा सूखा कुआं था और रैटल अंदर पड़ा था कुएं के। भाई लोगों की ना वो दराती तक जो औजार होते हैं ना, औजार तक गायब होते रहे भाई। बच्चे की आत्मा को हेल्प की नीड थी। मैं दोपहर को फिर ध्यान पे बैठा था ना, मेरे को ये था कि चल थोड़ा उसका रास्ता क्लियर करते हैं, पाथवे दिखेगा उसको, कुछ भी है, सुकून में आएगा। तो भाव लेके बच्चे का, जैसे ही ध्यान पे बैठा था, जैसे ही ध्यान पे बैठ रहा हूँ, बच्चा उसी वक्त आसपास आता है, 1 सेकंड में आता भाई। जैसे ही स्मरण करते हैं उसका, 1 सेकंड में आता है, हेल्प की ज़रूरत है उसको, आता और हमेशा हड़बड़ी में, और ये पीछे आ जाती उसी वक्त। भाई मेरे को इतना डर लगा, मेरे कभी पीछे आगे बैठती ध्यान में, कभी सामने आती। सुमित भी नेचर पहले जैसा खैर रहा हुआ, खैर वो डरा हुआ था या क्या था मुझे नहीं पता। उस रात हम जब सोए हैं ना, तो भाई रात को सुमित सोया सोया ही ना, उसको बहुत ज़्यादा बुरे हाल पसीना आ रहा था, पैल्पिटेशन से पसीना, बुरे हाल, एंग्जाइटी होने लगी। उठा रात को सुमित उठा, तो मैं एयरपोर्ट्स पे, मेरे को याद है मैं डिवाइन फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा सुन रहा था, तो सुमित एकदम से पास लेटा हुआ था, मुझे पता चल रहा था कि हड़बड़ा के भाई पसीना आ रहा बंदे को, बुरे हाल हो रहे हैं। तो सुमित एकदम से हड़बड़ा के उठा, संयम 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 से मेरा हाथ पकड़ा उसने। मैं क्या हो गया भाई, कहना भाई वीरे आ गई, वो आ गई। मैं कुछ नहीं है भाई, तू टेंशन मत ले। कहना नहीं भाई आ गई। सुमित, मेरे को पता चल गया था कि ही वॉज वीकेस्ट उस टाइम पे। तो मैंने सर यही गाइड किया, मैं कहा भाई देख, मैं करना चाहता हूँ इसका शांति पाठ बच्चे का, हेल्प उसकी भी, चुड़ैल की भी करना चाहता हूँ, पर पता नहीं उसको हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए। हमले करती है, ध्यान पे बैठता हूँ तो सुमित फॉर द टाइम बीइंग ना, अगर नहीं भी बेचना तो भाई यहाँ से सामान उठा, शिफ्ट हो जा, एक बार किराए का घर ले ले, खड़े पैर तो बिकेगा भी नहीं है, तू ही पागल बन गया और कोई पागल बनेगा नहीं। तो भाई मैंने गुरुजी से बात की, सारा सीन समझाया। गुरुजी मेरे भागवत करने गए हुए थे कहीं, तो चलना था कुछ दिन नहीं समागम। तो भाई वहाँ से निकले, मैं निकला हूँ, सुमित निकला है। सुमित जैसे ही निकला ना, उसके काम लटक रहे थे सारे दुकान के, जो दुकान रेडी हो रही है, वो जैसे ही निकला उसके काम ठीक हो गए, दुकान भी चल रही है, काम ठीक चल रहा है उसका। अभी ये घर, एक हॉन्टेड घर उसके कर्मों में लिखा हुआ था होना। अब क्या हो रहा है, उस दिन से मेरी तबीयत बहुत अपसेट चल रही थी। बाद में गुरुजी ने बोला कि संयम, मैंने कहा मैं गुरुजी की मॉनिटरिंग में हम फिर से करने जा रहे हैं ये, और आई एम श्योर कि भाई उस बच्चे की आत्मा को शांति देंगे, सब कुछ करेंगे उसके लिए। एंड मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे गुरुजी की सुपरविज़न में, और हम ज़रूर ये पाठ लेकर इसका आऊँगा, क्योंकि जब मैं उस बच्चे का शांति पाठ हम करेंगे, उस बच्चे को लाइट में लेके जाएंगे ना, जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, एंड आई लव यू ऑल, थैंक्स फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी गाइस।